गुड इवनिंग गाइस, हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है आप सबके? गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। प्लीज एक बार चैट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिए, अगर आ गए हो तो लिंक को शेयर कर दो, लिंक को हर जगह शेयर कर दो। आज हम लोग इंग्लिश में आज हम लोग आग लगाएंगे, आग। आज एमसीक्यू का ऐसा धमाका वाला मैराथन होगा। 500 तो एमसीक्यू करवाएंगे आपको, 500 तो एमसीक्यू, 400 500 एमसीक्यू आज इसी सेशन में होने वाला है भाई। फुल जोश के साथ पढ़ाना है। प्लीज एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए आप लोग क्या रेडी हो आज के लिए। हाउ इज द जोश गाइस? हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? इस सेशन में हम लोग बहुत सारे एमसीक्यूज करेंगे और कल आप लोग एग्जामिनेशन में जाके 50/50 ही लाओगे बेटा। कल मेरा टारगेट, आपका टारगेट एकदम सेम रहना चाहिए कि भैया 50 में से 50 लाना है। एमसीक्यू एग्जामिनेशन है और 50 में से 50 ही आना है। और आपको ये पीडीएफ भेजा गया था, ये पीडीएफ आपको ऑलरेडी हमने सारे के सारे व्हाट्सएप ग्रुप और हमारा वो टेलीग्राम ग्रुप में ये पीडीएफ ऑलरेडी भेज दिया गया है, जहां पे 500 से ज्यादा एमसीक्यू है। और हर चैप्टर में से अभी हम लोग 50-60 एमसीक्यू तो करेंगे ही। हर चैप्टर में से अभी हम लोग 50-60 एमसीक्यू करके तो करेंगे ही, यानी 300-400 एमसीक्यू इस सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे, इस सेशन में। और रात में लाइव सेशन अलग लेंगे आपका। क्लियर है? क्लियर है? तो प्लीज ये लिंक को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फटाफट से। लाइक करो, शेयर करो। आपको गंगू की कसम, आपको गोमती की कसम, सबसे पहला स्टोरी करने वाले हम लोग द चाइल्ड करने वाले, द चाइल्ड। सबसे पहले आप लोगों को रोड मैप शेयर करता हूं। आइए फटाफट से, आइए 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 फटाफट से आइए। एमसीक्यू मैराथन हम लोग आज का इस पर्टिकुलर सेशन में ट्राई करेंगे बेटा कि 300 से 400 एमसीक्यू हम लोग इस सेशन में सॉल्व करें। साथ ही साथ रात को 11:15 में और एक सेशन होगा, जहां पे हम लोग 100 एमसीक्यू ऐसे ही पूछेंगे, 100 एमसीक्यू ऐसे ही पूछेंगे। यानी अभी से लेके 500 एमसीक्यू हम लोग करने वाले हैं सॉल्व। 500 एमसीक्यू हम लोग करने वाले हैं सॉल्व। सर ये पैटर्न क्या रहेगा? सर ये पैटर्न रहेगा तुम्हारा जवाब मेरा सवाल। मैं सवाल पूछूंगा तुमसे और तुम जवाब दोगे, मैं सवाल पूछूंगा और तुम जवाब दोगे, ठीक है? और सुनो, सबसे पहला चैप्टर हम लोग करने वाले हैं द चाइल्ड। अब चैप्टर का सीक्वेंस एक बार लिख लो, कौन कौन सा चैप्टर हम लोग कैसे कैसे करने वाले हैं। एक बार चैप्टर का आप सीक्वेंस लिख लो। मैं सीक्वेंस लिख के आया हूं। सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं द चाइल्ड। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। भागना मत, आज भागने के लिए नहीं बनाया गया है। आज तुम सॉल्व करोगे मेरे साथ सारे के सारे एमसीक्यू। आज 300 से 400 एमसीक्यू करवाऊंगा, कल वही एग्जामिनेशन में छप के आएंगे। 50/50 ही चाहिए। तो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ठीक है? इसके बाद ये जब हो जाएगा हमारा, तब हम लोग करेंगे बेटा आउट ऑफ बिजनेस, वही रामा राव का कहानी। ओ माय गॉड, आउट ऑफ बिजनेस, ठीक है? इसके बाद ब्रेक। लिंक को शेयर कीजिए, लिंक को अपने सारे के सारे कॉलेज ग्रुप में शेयर कीजिए। स्टेटस लगाइए, फटाफट से स्टेटस लगाइए। हम लोग कुछ देर में स्टार्ट करने वाले हैं द चाइल्ड, वही गंगू का कहानी, वही गोमती का कहानी, वही एमसीक्यूज। बहुत सारे एमसीक्यूज करने वाले हैं आज फोड़ देंगे। आउट ऑफ बिजनेस के बाद करने वाले हैं ब्रेक। लिख लीजिए एक बार, ठीक है? इसके बाद हम लोग आई हैव ए ड्रीम का एमसीक्यू करने वाले हैं, और सबसे लास्ट वही ओवर थिंकिंग वाला जो पोयम था आफ्टरवर्ड्स, उसका एमसीक्यू करने वाले हैं। तो ये है हमारा रोड मैप, सबको समझ में आया? और सारे के सारे चैप्टर में से मेरा टारगेट है 50-50 एमसीक्यू अभी हम लोग सॉल्व करें। 50-50 सारे के सारे चैप्टर में से, जो पीडीएफ आपको दिया गया था, सारे के सारे चैप्टर में से 50-50 एमसीक्यू हम सॉल्व करवा के आपको दे। ठीक है? समझ में आया कि जितना भी चैप्टर है, 6 चैप्टर है, 50-50 एमसीक्यू, गिनो ना कितना होता है। सर 300 होता है। और उसके बाद 100-150 एमसीक्यू रात में पूछेंगे, यानी 500 तो एमसीक्यू के लगभग आज हम लोग इस सेशन में और अगले वाले सेशन में मिलाकर करने वाले हैं बेटा। तो फटाफट से बोलो लिंक शेयर किया। सुनो, स्टार्ट तो कर देंगे बेटा, लेकिन आप स्टार्ट करने का माहौल तो दो। ये बोलो कि लिंक शेयर किया अपने कॉलेज ग्रुप में, लिंक शेयर किया। पढ़ने वाले हैं गोमती गंगू का कहानी।
एमसीक्यू करने वाले आज, एमसीक्यू एमसीक्यू सॉल्व करने वाले, एमसीक्यू सॉल्व करने वाले। लिंक को शेयर किया, लिंक शेयर करो, लाइक की बारिश हो जानी चाहिए। और लाइक टारगेट आज का लाइक टारगेट आप जानना चाहते हो ना? लाइक टारगेट आज का है 1K, 1000 लाइक चाहिए, 1000 लाइक चाहिए, 1000 लाइक चाहिए, 1K लाइक। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला वाला चैप्टर, द चाइल्ड का एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। आपको 5 सेकंड का मौका दिया जाएगा और 5 सेकंड में आप लोगों को आंसर जो है बताना पड़ेगा। चलिए आइए आइए, ये पीडीएफ खोल लीजिएगा, ये पीडीएफ किसी दूसरे डिवाइस में आप खोल लीजिएगा आराम से, ठीक है? और आराम आराम से आंसर दीजिए, आराम आराम से, कोई घाई घाई नहीं है, सब कोई आंसर देगा, सब कोई पार्टिसिपेट हर कोई करेगा। ये बोलो, सबसे पहला क्वेश्चन दोस्त, सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए, सबसे पहला क्वेश्चन, हु इज गंगू? आंसर दो, ए बी सी या डी। ए मर्चेंट, ए टीचर, ए ब्राह्मण सर्वेंट और ए लैंडलॉर्ड? कौन था गंगू? बोलो, सब बोलो, पार्टिसिपेट करो, अरे पार्टिसिपेट करो। जो नहीं पार्टिसिपेट करेगा एसी एग्जामिनेशन कैसे अच्छा जाएगा? 50/50 लाना है। हु इज गंगू? ऑप्शन होगा इधर सी। 5 सेकंड का मौका दिया जाएगा। बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करो, वेरी 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 वेल डन स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करो। 1 का हो जाएगा सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे स्टूडेंट। चलिए आइए, सेकंड क्वेश्चन। देखिए, आपको देखने में परेशानी हो सकती है, लेकिन थोड़ा जूम करके देखना, ठीक है? जूम कर लेना थोड़ा सा, और जूम करके देखना। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला, हाउ डू गंगूस एक्शन डिफर फ्रॉम अदर सर्वेंट्स? इसका क्या होगा? सेकंड का क्या होगा? ये पीडीएफ कहीं और खोल लीजिए, कोई दूसरा डिवाइस में खोल लीजिए और आंसर दीजिए। He refuses to touch used utensils, मतलब वो झूठे बर्तन को नहीं मांजता था। तो 2 का हो जाएगा सी। वेरी गुड आंसर्स गाइस, बहुत अच्छा आंसर आप दे रहे हो, बहुत अच्छा, एकदम फोड़ दे रहे हो आप। What does गंगू, एक मिनट, ओके, अच्छा, what does गंगू accept due to his ancestry? सर 3 का क्या हो जाएगा बताइए? रिस्पेक्ट एक्सेप्ट करता था वो बोलता था कि मेरे को रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट। 3 का हो जाएगा बी। 3 का क्या हो जाएगा? बी। 3 का हो जाएगा बी। 4 का बताइए, व्हाट इज गंगूज एटीट्यूड टुवर्ड्स द मैनुअल टास्क? 4 का क्या हो जाएगा? 4 का बोलिए, 4 का हो जाएगा डी। क्लियर है? आंसर दीजिए भाई, आंसर दीजिए, मजा आ रहा है। हाउ डस गंगू रिएक्ट टू रिब्यूक? टू कामली, विथ एंगर, विथ सैडनेस या इनडिफरेंटली? रिब्यूक का कैसा वो रिएक्ट करता था बताइए? विथ एंगर, ठीक है, विथ एंगर। आंसर हो जाएगा विथ एंगर। 5 का हो जाएगा बी। 5 का हो जाएगा बी। अच्छा, इसके बाद बोलिए, डस गंगू हैव मेनी फ्रेंड्स? क्या गंगू के बहुत सारे दोस्त थे? मैं बोलूंगा हाँ, या मैं बोलूंगा ना, या मैं बोलूंगा कुछ? तो सिंपल सा बात है, नहीं, बहुत सारे दोस्त नहीं थे। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां पे बस ये पूछा है कि क्या गंगू के बहुत सारे दोस्त थे या नहीं थे तो आप लिख दो, नहीं थे तो नो लिखो। फ्यू लिखने का कोई बात नहीं छिड़ता यहां पे, ठीक है? फ्यू यहां पे इलॉजिकल बन जाता है, इसीलिए यहां पे हम लोग फ्यू नहीं लिखेंगे बेटा। क्लियर है? इसके बाद 7 देखो, 7 देखो, हाउ डस गंगू फील अबाउट सिटिंग विथ लोअर क्लास सर्वेंट? सो गंगू कैसे फील करता था लोअर कास्ट वो सर्वेंट के साथ बैठने में? ही कंसिडर इट बिनिट्स इट डिग्निटी, मतलब उसका मान सम्मान पे आ जाता था। वो बोलता था कि छोटा जात के साथ नहीं बैठेंगे, जा, हम बड़ा जात के आदमी हैं, हम ब्राह्मण आदमी हैं, हम छोटे जात के साथ नहीं बैठेंगे, वो ये समझता था। ठीक है, चलिए आइए, इट बोलिए, इट। सो डस गंगू गो टू फेयर्स और शोस? वो कोई शो में जाता था या वो कोई फेयर वेयर में जाता था बताइए? नो, सीधा सा बात है, नो। प्लीज चैट बॉक्स में पार्टिसिपेट कीजिए। आप पार्टिसिपेट अगर नहीं करोगे तो मैं कैसे बताऊं कि आप कल इंग्लिश का एग्जामिनेशन कैसे अच्छा दोगे? लाइक करो बेटा, लाइक, मैं लाइक का भूखा हूं। लाइक करो आज, लाइक कर दो आज, एकदम धुआं धुआं कर दो। बोलो कि गंगू क्या भांग का एडिक्टेड था? क्या गंगू को भांग पसंद था क्या बेटा? भांग खाई के भांग बना रस वाला, अरे भांग पसंद था गंगू को? नहीं,
नहीं, नो, सीधा सा बात है। ठीक है, इसके बाद, इसके बाद बोलिए, अरे वो 10 का आंसर बोलिए, 10 का आंसर। सो डस गंगू प्रे और बाथ इन द रिवर, क्या वो पूजा करता था या वो नहाता था? नहीं। आंसर क्या हो जाएगा सर? 10 का बी। ये बताइए कि गंगू क्या लिटरेट था या इलिटरेट था? लिटरेट था या इलिटरेट था? यहां पे बोला गया है कि इस गंगू लिटरेट, क्या गंगू पढ़ा लिखा था? आप बोलोगे नो, नहीं पढ़ा लिखा था, इलिटरेट था वो, इलिटरेट, मूर्ख चपाट था वो, मूर्ख चपाट, मूर्ख चपाट। ठीक है, अब नेक्स्ट, हाउ डज द नरेटर इंटरेक्ट विथ हिज हस्बैंड? अच्छा सुनिए, आपका आंसर देने का पैटर्न पता है क्या होना चाहिए? अगर मान लीजिए 9 का आंसर बी है, 9 का आंसर बी है, तो 9 बी करके लिखिए, 9 बी करके लिखिए, स्पैम कर दीजिए, सिस्टम हैंग कर दीजिए। अगर 10 का आंसर बी है तो 10 बी करके लिखिए, 11 का आंसर बी है तो 11 बी करके लिखिए। इस तरीके से आप लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। ये पीडीएफ सबको दे दिया गया है, ये पीडीएफ सबको दे दिया गया है, एक बार खोल लो। अगर नहीं मिला है तो फटाफट से जाओ लिंक में, वो टेलीग्राम चैनल पर जाओ, ये पीडीएफ खोल लो एक अदर वो डिवाइस में और आंसर दो मेरे को। ठीक है, हाउ डज द नरेटर इंटरेक्ट विद द सर्वेंट? तो 12 का क्या हो जाएगा बताओ? ओनली व्हेन नेसेसरी, मालिक तभी बुलाता था जब उसको जरूरत पड़ता था, मालिक तभी बुलाता था जब उसको जरूरत पड़ता था। इसके बाद बोलिए, व्हाट स्मॉल टास्क डज द नरेटर प्रेफर टू डू हिमसेल्फ? कौन कौन सा स्मॉल टास्क, कौन कौन सा स्मॉल टास्क नरेटर खुद से करता था? अब वो कुकिंग करता था, वो क्या वो क्लीनिंग करता था, या वो गेटिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, अगर उसको पानी वानी लेना रहा, अगर उसको शू उतारना रहा, अगर उसको लैंप लैंप वैम्प जलाना रहा, तो ये सब छोटा छोटा काम वो खुद कर लेता था। मतलब कि छोटा मोटा काम वो खुद कर लेता था। तो ये 13 का क्या हो जाएगा? 13 का हो जाएगा सी। ठीक है, बोलिए 14 का, 14 का बताइए, 14 का देख के बताइए आप लोग प्लीज, सिस्टम हैंग करना है। 14 का, व्हाई डज द नरेटर प्रेफर टू डू स्मॉल टास्क हिमसेल्फ? इट गिव्स हिम फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रिलायंस। मतलब कि मास्टर किसी पे निर्भर नहीं रहना चाहता था। वो जो उसका मालिक था वो किसी पे निर्भर नहीं रहना चाहता था। गंगू का जो मालिक था वो किसी पे निर्भर नहीं रहना चाहता था, इसीलिए वो छोटा छोटा काम खुद ही कर लेता था। 15, व्हेन डू सर्वेंट्स यूजुअली विजिट द नरेटर अनसॉलिटेटेड? 15 का क्या हो जाएगा बताइए? 15 का हो जाएगा कि कब उसको अच्छा नहीं लगता था और कब उसका सर्वेंट जो है विजिट करता था। या तो एडवांस सैलरी मांगने के लिए या तो दूसरों की चुगली करने के लिए। 15 का हो जाएगा बी, या तो एडवांस सैलरी मांगने के लिए या तो दूसरों की चुगली करने के लिए। ठीक है, एक बार लाइक कर दो ना बेटा, एक बार लाइक कर दो, मजा आ रहा है तो। देखो, हाउ डज द नरेटर व्यू बैक बीटिंग? मतलब कि नरेटर को कैसे पता चलता है कि ये बैक बीटिंग कर रहा है, ये पीछे से चुगली कर रहा है, ये पीछे से छुका, मतलब वो छुड़ा मार रहा है। ठीक है, ये वाला वो हमेशा इग्नोर करता था, ही कंसिडर्ड इट इग्नोरेबल। 16 का हो जाएगा सी, 16 का क्या हो जाएगा सी, 16 का हो जाएगा सी बेटा। ठीक है, 16 का हो जाएगा सी। 17 का बताइए, व्हाई डज गंगू विजिट द नरेटर वन मॉर्निंग? क्यों गंगू विजिट किया नरेटर को एक मॉर्निंग? टू रिजाइन फ्रॉम हिज जॉब। 17 का क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा बी। ठीक है, इसके बाद बोलिए, हाउ डज द नरेटर इनिशियली फील अबाउट गंगूस विजिट? मतलब कि नरेटर को क्या फील हुआ, नरेटर को क्या फील हुआ अचानक जो गंगू विजिट किया उससे नरेटर को क्या फील हुआ? ठीक है ना, नरेटर को क्या फील हुआ अचानक से? अनॉयड हो गया। 18 का हो जाएगा सी। ठीक है, एक मिनट, चलिए 19 का बोलिए, 19 का, व्हाट इज द गंगूस रीजन फॉर वेयरिंग टू रिजाइन, वांटिंग टू रिजाइन? मतलब क्यों रिजाइन करना चाहता था गंगू, क्यों रिजाइन करना चाहता था? तो 19 का बोलिए, 19 का, ही इज अनहैप्पी विद हिज जॉब, ही वांट्स टू ट्रेवल, ही वांट्स टू मैरी गोमती देवी, ही इज इल। वो इसीलिए रिजाइन देना चाहता था, अरे गंगू इसीलिए रिजाइन देना चाहता था, इसीलिए काम छोड़ना चाहता था, बिकॉज उसको गोमती से शादी करनी थी। ही वांट्स टू मैरी गोमती देवी, उसको गोमती से शादी करनी थी। फिर लिखा हुआ है 20 में, हु इज गोमती देवी? गोमती देवी कौन है? कौन है गोमती देवी? कौन है गोमती देवी? ए वुमन फ्रॉम द विडोज होम। एक ऐसी वुमेन जो विडोज होम में रहती थी,
जो विधवा आश्रम में रहती थी, एक ऐसी वुमेन, उसका नाम है गोमती देवी, जिसका रेपुटेशन बड़ा खराब था मार्केट में, उसका नाम है गोमती देवी। तो 20 का क्या हो जाएगा? 20 का हो जाएगा सी। प्लीज एक बार चैट बॉक्स में आप लोग लिखिए, मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है? ओ, मजा आ रहा है दोस्त, मजा आ रहा है? प्रैक्टिस भी हो जा रहा है और चैट बॉक्स में आप लिख भी रहे हो। 500 प्लस एमसीक्यू करने हैं ऐसे ऐसे। और प्लीज ये लिंक को शेयर कीजिए, अपने सारे के सारे ग्रुप्स में शेयर कीजिए, मजा आ रहा है तो, ठीक है। इसके बाद देखिए, व्हाट इज द नरेटर रिएक्शन टू गंगूस डिसीजन टू मैरी गोमती। अरे उसका मालिक का क्या रिएक्शन था कि तू वो उसका उसका रिएक्शन क्या था जब वो सुना कि ये शादी करने वाला है? इसका रिएक्शन क्या था? ठीक है, इसका हो जाएगा बी। प्रैक्टिकल हो गया होता, ही इज प्रैक्टिकल, है ना। इसका हो जाएगा बी, बी हो जाएगा इसका। ऑप्शन देख लीजिए एक बार, ठीक है। इसका हो जाएगा बी। 22 का देखिए, 22 का, गोमती का रेपुटेशन मोहल्ला में कैसा था? गोमती का रेपुटेशन मोहल्ला में कैसा था? प्लीज एक बार बताइए चैट बॉक्स में, गोमती का रेपुटेशन मोहल्ला में कैसा था? अच्छा नहीं था, अच्छा नहीं था। तो 22 का हो जाएगा बी, 22 का बी हो जाएगा, ठीक है। अब 23 का बोलिए, हाउ डज द नरेटर फील अबाउट गंगूस मैरिंग गोमती। वो नरेटर कैसे फील करा था? वो नरेटर कैसे फील करा था? ठीक है, कैसा फील करा था? वो स्केप्टिकल फील कर रहा था, स्पेक्टिकल फील कर रहा था, ठीक है। वो स्पेक्टिकल फील कर रहा था। चलिए आइए नेक्स्ट, ये बोलिए 24 24 24 का बोलो, 24 का, व्हाट डस गंगू बिलीव अबाउट रूमर्स कंसर्निंग गोमती। सो गंगू क्या बिलीव करता था? वो जो रूमर्स फैलता था गोमती के बारे में, गंगू क्या बिलीव करता था बताइए ना। कि सब झूठ है, कि सब झूठ है। सो 24 का हो जाएगा ए, 24 का क्या हो जाएगा? 24 का हो जाएगा ए, 24 का ए हो जाएगा। दे आर ऑल लाइज, सब झूठ बोल रहे हैं। मैं सच्चा हूं, मेरे प्यार सच्चा है, मेरा प्यार सच्चा है, मेरी बाबू सच्ची है, ठीक है। गंगू सोचता था कि मेरी बाबू सच्ची है, मेरी प्यार सच्चा है, गोमती सच्ची है, सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठा है, ठीक है। जब ऐसे प्यार होता है ना बेटा, तब सब ऐसे ही पागल हो जाता है, ठीक है। 25 का, 25 का बोलिए, 25 का, why does why does गंगू थिंक गोमती लेफ्ट हर प्रीवियस हस्बैंड। मतलब कि गंगू को क्यों लगा, क्या सोचता था गंगू कि क्यों छोड़ा होगा गोमती ने प्रीवियस हस्बैंड को? क्योंकि उसको लव नहीं मिला। क्या उसको लव नहीं मिला? उसको लव नहीं मिला, उसको लव नहीं मिला बेटा। और जब लव नहीं मिलता है, दे टर्न हर आउट विदाउट रीजन, ठीक है। तो 25 का हो जाएगा बी, 25 का हो जाएगा बी। व्हाट डज गंगू बिलीव इज नेसेसरी टू विन ए वुमन ओवर। मतलब क्या सोचता था गंगू, क्या जरूरी था? लव, लव। सो गंगू के नजरिए में क्या जरूरी था? लव। 26 का हो जाएगा बी। हमेशा वो सोचता था कि गोमती को लव नहीं मिला होगा, गोमती को प्यार नहीं मिला होगा, प्यार नहीं मिला होगा, इसीलिए वो छोड़ के चली गई, ठीक है। इसके बाद 27, दस गंगू बिलीव इन द सुपर नेचुरल रूमर्स अबाउट गोमती। सुपर नेचुरल रूमर्स अबाउट गोमती, बताओ क्या रूमर्स पर बिलीव करता था? बताओ, क्या गंगू रूमर्स पर बिलीव करता था? रूमर्स जो फैलता था, क्या उस पर वो बिलीव करता था? नहीं, वो बिलीव नहीं करता था, वो जस्ट इसको इग्नोर करता था। ही एक्नॉलेजेस देम बट रिमेन्स अंडररेटेड। इग्नोर करता था, अरे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जानता था सब कुछ, लेकिन इग्नोर करता था जस्ट, ठीक है। इसके बाद 28 का बोलो, 28 का, व्हाट डज गंगू होप टू अचीव बाय मैरिंग गोमती। गोमती को मैरी करने के बाद गंगू को क्या चाहिए था? रिस्पेक्ट चाहिए था, हैप्पीनेस चाहिए था, वेल्थ वेल्थ चाहिए था। ही होप्स टू मेक समथिंग ऑफ हिमसेल्फ। 28 का क्या हो जाएगा बताओ? एहसान किया था उसने, गंगू एहसान किया था गोमती पे। ही होप्स टू मेक समथिंग ऑफ हिमसेल्फ, मतलब किसी को अपना बनाने की कोशिश कर रहा था, किसी को अपना बनाने की कोशिश कर रहा था। ही होप्स टू मेक समथिंग ऑफ हिमसेल्फ। 28 का क्या हो जाएगा? डी। 29 का बताइए, 29 का, जल्दी बोलो। हाउ डज द नरेटर व्यूज गंगूस डिसीजन टू मैरी गोमती। मतलब कि नरेटर क्या बोल रहा था जब वो बहुत जिद कर रहा था, गंगू जब बहुत जिद कर रहा था कि मेरे को शादी करनी है, शादी करनी है, इससे शादी करनी है, तो नरेटर क्या बोला? क्या बोल रहा था नरेटर, बताइए ना। बी होगा इसका, एज ए फुलिश एंड डेंजरस, कि तुम एकदम गधे हो, एकदम डेंजरस आदमी हो तुम, फुलिश आदमी हो, फालतू डिसीजन ले रहे हो तुम,
29 का हो जाएगा बी। 29 का क्या हो जाएगा बी। अब 30 आइए, 30 आइए अभी, 30 आइए अभी। क्या हो गया रे। चलिए आइए, 30। व्हाट इज द गंगूस न्यू ऑक्यूपेशन आफ्टर मैरिंग गोमती। सो गंगू का ऑक्यूपेशन क्या था, गोमती से शादी करने के बाद वो क्या बन गया। अब कोई कोई लिखेगा आशिक। नहीं, गोमती से शादी करने के बाद क्या क्या वो बन गया सर, ये 30 का बताइए, 30 का हॉकर बन गया। क्या बन गया, हॉकर, हॉकर बन गया, सब्जी वाला बन गया, सब्जी ले लो सब्जी ले लो, सब्जी वाला बन गया। तो 30 का हो जाएगा सी, 30 का हो जाएगा सी। अब ये बताइए सर, ये 31 बताइए, 31। हाउ डज गंगू फील अबाउट हिज न्यू लाइफ आफ्टर मैरिंग गोमती, हैप्पी एंड कंटेंट, सैड एंड रिग्रेटफुल। क्या वो सैड था, या वो हैप्पी था, या वो इंडिफरेंस था, वो या वो स्ट्रेस था। शादी करने के बाद क्या सैड था, हैप्पी था, या इंडिफरेंट था, या स्ट्रेस था। बताइए क्या था। हैप्पी था ना, हैप्पी था, हैप्पी था। सो ये 31 का क्या हो जाएगा ए। ठीक है, 31 का क्या हो जाएगा ए। अब दोस्त बताइए, लाइक कीजिए एक बार, बता के लाइक कीजिए प्लीज, एक बार चैट बॉक्स में पूरा भर दो। हाउ मच डस गंगू अर्न डेली एज ए हॉकर। एज ए हॉकर वो कितना कमाता था, एज ए हॉकर वो कितना कमाता था डेली, बताइए ना। 1 रुपया करके, 1 रुपया करके कमाता था। तो ये 32 का हो जाएगा बी। ठीक है, एज ए हॉकर वो 1 रुपया करके कमाता था। व्हाट हैपेंस टू गोमती आफ्टर 5 months ऑफ मैरिज। क्या हुआ उसके साथ, गोमती के साथ 5 महीने के बाद क्या हुआ कि वो भाग गई, गोमती भाग गई। 5 महीने के बाद क्या हुआ, गोमती भाग गई। सी रन अवे, सी रन अवे। सो ये 33 का हो जाएगा सी। ठीक है, इसके बाद अब 34 आइए, 34। हाउ डज द नरेटर रिएक्ट टू गोमती रनिंग अवे। जब नरेटर को पता चला कि गोमती भाग गई तो वो कैसे रिएक्ट किए, कैसे रिएक्ट किए, कैसे रिएक्ट किए। ही फील सैड, ही फील प्लीज्ड, ही इज इनडिफरेंट, ही इज वरीड। आंसर हो जाएगा बी। अंदर से उसको कॉन्फिडेंस आया, हाँ मैंने तो बताया ही था गंगू को, मैंने तो बोला ही था गंगू को। अंदर से उसको खुशी मिला, अंदर से उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला, कॉन्फिडेंस। ठीक है, इसके बाद ये बताइए, हाउ डज गंगू रिएक्ट टू गोमतीज डिपार्चर। तो गोमती के डिपार्चर को गंगू ने कैसे रिएक्ट किया, बताइए तो, बताइए तो। ही इज एंग्री, वो क्या गुस्सा था, वो रिलीव्ड था, वो इंडिफरेंस था, या आंसर, आंसर क्या होगा यहाँ पे सर, ये 35 का बी होगा, सिंपल सा बात है। ही इज डिवास्टेड बट स्टिल स्पीक्स हाईली ऑफ हर। मतलब वो टूट गया था, वो अंदर से टूट गया था, उसको बहुत 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 टेंशन था, उसको बहुत टेंशन था, अंदर से वो टूट गया था। लेकिन फिर भी वो गोमती को कुछ भी दोष नहीं ठहराया। फिर वो अपने अपने अंदर दोष निकाला, दोष मेरे अंदर होगा, पता नहीं वो क्यों गई है मुझे नहीं पता, लेकिन वो दोस्त मेरे अंदर होगा, मेरे को अपना प्यार पर पूरा भरोसा है, मेरे को जल्द से जल्द गोमती मिल जाएगी। वो तभी भी यही बोल रहा था, ठीक है, वो तभी भी यही बोल रहा था। इसके बाद 36, 36 क्या होगा बताइए। डस गंगू बिलीव गोमती टुक एनी बिलोंगिंग्स व्हेन ही सी लेफ्ट। क्या क्या ये गंगू बिलीव कर रहा था कि उसका प्रॉपर्टी, उसका खानदान में से कुछ लेके चला गया है गोमती ने। नहीं, इसका आंसर होगा नो। क्या गोमती कुछ लेके चली गई थी, नहीं कुछ नहीं लेके गई थी, कुछ नहीं लेके गई थी। ठीक है, 36 का हो जाएगा बी, 36 का हो जाएगा बी। प्लीज एक बार लाइक कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मजा आ रहा है भाई। ओके, इसके बाद हाउ डज गंगू डिस्क्राइब गोमतीज इंपैक्ट ऑन हिम। सो गंगू कैसे डिस्क्राइब कर रहा था, तो गंगू गोमती को कैसे डिस्क्राइब कर रहा था बताइए ना। इसका आंसर हो जाएगा ही बिलीव्स शी वुड हैव मेड ए मैन आउट ऑफ हिम। ही बिलीव्स शी वुड हैव मेड ए मैन आउट ऑफ हिम। उसको पता था कि गोमती मेरे से बहुत ज्यादा प्यार करती है, उसको पता था गोमती मेरे से बहुत ज्यादा, मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। अगर तुम यहां से गए ना बेटा, तो सीरियसली बात है, मेरे को बहुत बुरा लगेगा। आप एमसीक्यू मैराथन आज करने आए हो, कल आपका एग्जाम है, और आज आप जा रहे हो, मैं सॉल्व करवा रहा हूँ सारे का सारा एमसीक्यू, सारा का सारा एमसीक्यू में सॉल्व करवा रहा हूं, प्लीज जरा ध्यान से। इसके बाद बोला हुआ कि अच्छा, क्या उस पर ब्लेम लगाया था, क्या जो गंगू था उस पर ब्लेम लगाया था बताइए। नहीं, तो आंसर यहां हो जाएगा नो। ठीक है, सो डस गंगू ब्लेम गोमती फॉर लिविंग, नो, आंसर क्या हो जाएगा नो। इसके बाद
व्हाट डज गंगू बिलीव अबाउट फाइंडिंग गोमती? वो क्या बिलीव कर रहा था? सो गंगू का बिलीव कैसा बोल रहा था बताइए, इसका आंसर बताइए, ऑप्शन देख के बताइए। ही इज डिटरमाइंड टू फाइंड हर, वो खोज पाया उसको, वो खोज पाया उसको, वो खोज पाएगा उसको, वो खोजेगा उसको और वो खोज पाएगा उसको। ठीक है, अच्छा इसके बाद वेयर डज द नरेटर गो आफ्टर गोमती लीव्स गंगू? कहां गया नरेटर, कहां गया उसके बाद नरेटर कहां गया? एक महीने के लिए कहां पे गया था ना, कहां पे गया था? 40 का हो जाएगा बी, 40 का हो जाएगा बी नैनीताल, 40 का हो जाएगा बी नैनीताल। ओके 41, 41 बताइए। व्हाट डज द नरेटर फाइंड अपॉन हिज रिटर्न फ्रॉम नैनीताल? अरे नरेटर जब नैनीताल से लौटा क्या देखता है, वो क्या देखता है कि गंगू एक बच्चा लेके खड़ा है। अरे गंगू एक बच्चा लेके खड़ा है, सो गंगू विद ए न्यूबॉर्न बेबी, गंगू विद ए न्यूबॉर्न बेबी। 41 का क्या हो जाएगा? 41 का हो जाएगा सी। 42 बताइए दोस्त, 42। हाउ डज गंगू एक्सप्लेन the presence of the baby? He adopted it. Gangu had it in the hospital. It is his friend's baby. He found it on the street. सिंपल से बात है, गंगू ने अडॉप्ट किया था। 42 का हो जाएगा ए। सॉरी 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 सॉरी, बी 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 बी। पता है पता है पता है मुझे, गोमती ने, गोमती का हुआ था वो बच्चा किसका था? गोमती का था। 42 का हो जाएगा बी। ठीक है 43, 43 बोलिए। प्लीज एक बार लाइक कीजिए, प्लीज एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दबा के ठोको शेयर, दबा के ठोको। आज बहुत अच्छा अच्छा एमसीक्यू हम लोग करने वाले हैं, यही सारे एमसीक्यू कल आपको दिखेंगे। हाउ डज द नरेटर इनिशियली रिएक्ट टू द बेबी? किस तरीके से रिएक्शन देता है? क्या रे बच्चा कैसे हो गया, ये बच्चा कैसे हो गया, 6 महीने में बच्चा कैसे हो गया? तो 43 का हो जाएगा बी, ही सरप्राइज्ड एंड स्पेक्टिकल। सरप्राइज हो गया था वो, ठीक है। 43 का क्या हो जाएगा? 43 का हो जाएगा बी। इसके बाद, इसके बाद डज गंगू एक्नॉलेज द टाइमिंग ऑफ द बेबीज बर्थ? कौन से टाइम में, कौन से टाइम में बेबी जन्मा, क्या वो गंगू को पता था कि नहीं पता था? बताओ तो, बताओ तो। ऑफ कोर्स पता था कि कौन से टाइम में, कौन से टाइम में बेबी जन्म लिया, उसको पता था ना। यस बोलिएगा, यस लिखिएगा, यस। ओके इसके बाद व्हाट इज गंगूस व्यू ऑन चाइल्ड्स पर्टर्निटी? अच्छा वो चाइल्ड को वो एक्सेप्ट किया कि वो डिनाई किया? बताओ ना। वो चाइल्ड को वो एक्सेप्ट करता है, वो चिल्ड्रन को, वो प्यारा प्यारा बच्चा को वो एक्सेप्ट करता है कि वो डिनाई कर देता है? एक्सेप्ट करता है सर, एक्सेप्ट करता है। ही कंसिडर्ड द चाइल्ड एज इट ओन, एज इट्स ओन। ठीक है नेक्स्ट, नेक्स्ट 46, 46 गाइस, 46, 47 आइए 47। व्हाट डज द गंगू से अबाउट द पेन गोमती इंड्योर्ड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ? जब वो बच्चा पैदा होने वाला था और जब गोमती वो दर दर भटक रही थी, तब उसको कितना पेन हो रहा था, कितना पेन हो रहा था? ठीक है कितना पेन हो रहा था? 47 का क्या होगा बताइए? 47 का उसको बहुत पेन हो रहा था, इतना पेन हो रहा था कि असहनीय पेन हो रहा था। इट इज अनबियरेबल, इट इज अनबियरेबल, इट इज अनबियरेबल। ठीक है और दोस्तों 48, 48 बोलिए। व्हाट एनालॉजी डस गंगू यूज टू एक्सप्लेन हिज एक्सेप्टेंस टू द चाइल्ड? व्हाट एनालॉजी, what analogy would does Gangu use to explain his acceptance of the child? 48 का क्या हो जाएगा? A harvested field and its crop, a new house, a growing tree, a flowing flower. 48 का क्या हो जाएगा? 48 का हो जाएगा a harvested field and a crops. 48 का A हो जाएगा। ठीक है 49 का बताइए, 49 का। What does the narrator realize about Gangu's character? तो गंगू के कैरेक्टर को क्या रियलाइज किया? लास्ट में जो रियलाइज किया वो क्या रियलाइज किया बताइए? क्या रियलाइज किया? बोलिए 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 बोलिए, वेट कर रहा हूं। ही embodies वो प्रोफाउंड गॉडनेस, ही embodies प्रोफाउंड गॉडनेस। आंसर क्या हो जाएगा? 49 बी, 49 का हो जाएगा बी। ठीक है और 50 का देखिए, 50। हाउ डज द नरेटर फील अबाउट हिज ओन मोरलिटी कंपेयर टू गंगूस? वो क्या फील करने लगा कि देखो गंगू का सोच कितना अच्छा है और मेरा सोच कितना छोटा है, कितना नीचा है। 50 का हो जाएगा बेटा बी, 50 का हो जाएगा बी, 50 का हो जाएगा बी। ही इज असेम्ड, ही इज असेम्ड। ठीक है क्लियर है? 51 का क्या हो जाएगा बताइए? हाउ डज द नरेटर डू आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग गंगूस वर्च्यू? 51 का क्या हो जाएगा? 51 का हो जाएगा बी। अच्छा सुनिए,
हर एक चैप्टर से हम लोग 50-50 एमसीक्यू ही करेंगे, हर एक चैप्टर से 50-50 एमसीक्यू ही करेंगे, बिकॉज 50 एमसीक्यू के बाद जितना भी एमसीक्यू है सब फालतू का दिया हुआ है, अनइंपॉर्टेंट है, रिपीट किया हुआ है, ठीक है। तो हर एक चैप्टर से हम लोग 50 एमसीक्यू ही करेंगे और टेलीग्राम चैनल पर इसका पूरा सोल्यूशन के साथ हम दे देंगे आप लोगों को, ठीक है। हर एक चैप्टर से 50-50 एमसीक्यू ही करेंगे। द चाइल्ड का एमसीक्यू हम लोग खत्म कर लिए, द चाइल्ड का एमसीक्यू हम लोग खत्म कर लिए। अब ये सब सारा एमसीक्यू कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है ये सब सारा एमसीक्यू। 50 के बाद जितना भी एमसीक्यू है वो काम का नहीं रहता है। और मान लीजिए 20 एमसीक्यू रहेगा, और मान लीजिए वो 10 एमसीक्यू रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन और कोई काम का नहीं है बेटा, आपका काम का नहीं है, बस इतना ही है। देखिए बस खत्म। 50 के बाद जो 10-20 है, वो 10-20 कोई काम का नहीं रहता है। लास्ट वाला एमसीक्यू एकदम कुछ नहीं रहता काम का। इसीलिए अब हम लोग द चाइल्ड को कवर कर लिए, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जाएंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है बताइए? नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जाने वाले हैं दोस्त, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर हम लोग ने द चाइल्ड को कंप्लीट कर लिया दोस्त। ये अपने लिए क्लैप बजाओ, हम लोग ने द चाइल्ड को कंप्लीट कर लिया। 50 ठो एमसीक्यू हम लोग पूरा कर लिए हैं, और ये पीडीएफ विद सोल्यूशन रात तक चला जाएगा आपके पास। ये पीडीएफ विद सोल्यूशन रात तक चला जाएगा, रात भर पढ़ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी पढ़ोगे फिर भी चलेगा। बहुत कंप्लीट कर लिए, बहुत सारे एमसीक्यूज हम लोग कर लिए दोस्त, आराम से। आपके एमसीक्यू बहुत इजी आएंगे, आपके जो एमसीक्यू लेवल है ना वो बहुत ज्यादा इजी आएंगे। ये सब तो हम लोग टफ के लिए करवा दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, एक मिनट में देख लूं कि कौन से पेज में लिखा हुआ है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। पेज नंबर 1 में, ठीक है, पेज नंबर 1 में है ना, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। यदि तुम्हारा डाक सुने क्यों ना तब अकेला चलो रे। आइए फटाफट से, रविन्द्रनाथ टैगोर। ये बताइए ऑथर का नाम क्या था? ऑथर का नाम क्या था? वेयर द माइंड इज विदाउट फियर का ऑथर का नाम क्या था बताइए? बोलिए 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 जी, बोलिए, मजाक मत कीजिए, बोलिए। हु इज द ऑथर ऑफ द पोयम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर? ऑथर कौन था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताओ। ऑथर था रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑथर कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑथर कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर। अच्छा, इसके बाद इन विच कंडीशन इज द पोयम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इंक्लूडेड? कौन से कंडीशन में, कौन से कंडीशन में इंक्लूडेड था? गीतांजलि में, गीतांजलि में, ठीक है। कौन सा कलेक्शन में, कौन सा कलेक्शन में ये द माइंड इज विदाउट फियर इंक्लूडेड था? गीतांजलि में इंक्लूडेड था, ठीक है। चलिए इसके बाद बोलिए व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोयम? पोयम का सेंट्रल थीम क्या था? सेंट्रल थीम लव था, नेचर था, वॉर था, फ्रीडम एंड एंटाइटलमेंट था। क्या था सेंट्रल थीम बताओ ना? फ्रीडम के बारे में बात किया गया, फ्रीडम एंड एंटाइटलमेंट के बारे में बात किया गया है। तो 3 का हो जाएगा बी, ठीक है। अब ये बोलो 4, सब कोई चैट बॉक्स में आंसर लिखेगा। व्हाट डज द पोएट वांट टू बी फ्री फ्रॉम इन द पोयम? बताओ, 4 का बताओ। क्या फ्री करना चाहते थे? क्या फ्री करना चाहते थे? फियर को फ्री करना चाहते थे, डर को मिटाना चाहते थे, डर को हटाना चाहते थे, ठीक है। 5 का बोलिए व्हाट डस हेड हेल्ड हाई सिंबलाइज इन द पोयम? हेड हेल्ड हाई का मतलब क्या होता है? डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। 5 का हो जाएगा बी। 6 का बोलिए, 6 का व्हाट शुड बी फ्री अकॉर्डिंग टू द पोयम? पोएट के अकॉर्डिंग क्या फ्री रहना चाहिए? नॉलेज फ्री रहना चाहिए, नॉलेज। इसके बाद बोलिए नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब क्या होता है? नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब होता है सोसाइटियल डिविजन्स, सोसाइटियल डिविजन्स, सोसाइटियल डिविजन्स। आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट आइए जी, नेक्स्ट 8 देखिए 8, वेयर शुड वर्ड कम फ्रॉम अकॉर्डिंग टू द पोयम? अकॉर्डिंग टू द पोयम, वेयर शुड वर्ड कम फ्रॉम अकॉर्डिंग टू द पोयम? अरे अकॉर्डिंग टू द पोएट कहां से वर्ड आ रहा है? टू द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, द डेप्थ ऑफ ट्रुथ। आप जो भी बोलो वो सच बोलो। रविन्द्रनाथ टैगोर ये लिखे हैं कि आप जो भी बोलो हमेशा सच बोलो, सच के सिवा कुछ मत बोलो। इसके बाद व्हाट डज टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेच इट आर्म्स टुवर्ड्स? सो टायरलेस स्ट्राइविंग मतलब क्या होता है? तो टायरलेस स्ट्राइविंग मतलब आप वो तब तक कोशिश करते रहो जब तक आप थको नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 9 का हो जाएगा बी। 9 का बेटा हो जाएगा बी। प्लीज आप लोग रिस्पॉन्स कीजिए, प्लीज आप लोग रिस्पॉन्स कीजिए। 9 का क्या हो जाएगा? बी। अब 10 का बोलिए व्हाट इज द मेटाफोर यूज्ड फॉर रीजन इन द पोयम? कौन सा मेटाफोर यूज किया गया रीजन के लिए? क्लियर स्ट्रीम, रीजन के लिए क्लियर स्ट्रीम यूज किया गया। सो यहां पे 10 का हो जाएगा ए। 11 का बताइए, 11 का
इनटू व्हाट शुड रीजन नॉट लूज इट्स वे। 11 का बोलिए। द डियरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। 11 का हो जाएगा ए। अब 12 का बोलिए। हु इज एड्रेस्ड एज माई फादर। माई फादर किसको बोला गया है? माई फादर किसको बोला गया? बोलिए। माई फादर किसको बोला गया? गॉड को बोला गया। सो गॉड को क्या बोलते हैं? द डिवाइन। द डिवाइन और ए हायर पावर। ठीक है, माई फादर गॉड को बोला गया है, तो आंसर हो जाएगा द डिवाइन और ए हायर पावर। इसके बाद ये बोलिए कि 13 का क्या होगा? वट डज द पोएट प्रे फॉर हिज कंट्री टू अवेकन इनटू। क्या प्रे कर रहे हैं पोएट? ऑप्शन दिखाए, ऑप्शन दिखाए। वेल्थ या पावर या हेवन ऑफ फ्रीडम या फेम। हेवन ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम की मांग कर रहे हैं, फ्रीडम की मांग। आंसर हो जाएगा 13 का सी। जल्दी जल्दी आंसर दो, जल्दी जल्दी आंसर। 14 का क्या होगा बताओ? 14 का, ओ हॉले लोग, 14 का बताओ। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ द फ्रेज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। सिग्निफिकेंस क्या था बताइए? इंटेलेक्चुअल फ्रीडम एंड करेज। इंटेलेक्चुअल फ्रीडम एंड करेज। ठीक है, 15 का बोलिए। व्हाट डज नॉलेज इज फ्री इंप्लाई। नॉलेज इज फ्री इंप्लाई का मतलब क्या होता है? एजुकेशन शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल। 15 का हो जाएगा बी, कि सबको सबको एजुकेशन मिलना चाहिए, सबको एजुकेशन मिलना चाहिए, सबको, अमीर हो गरीब हो कोई भी जाति का हो, हर किसी को एजुकेशन जो है वो मिलना चाहिए। 16 का क्या हो जाएगा बेटा? व्हाट डज एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन सजेस्ट। एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन का मतलब क्या होता है? एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन का मतलब क्या होता है? तो कंटिन्यूअस इंटेलेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल एक्सपांशन। हमेशा ऐसा बनो कि कुछ सोचे तो एक्शन ले लो, कुछ सोचे तो एक्शन ले लो, कुछ करने की सोचे, कुछ करने की ठाने तो उसको करके दिखाओ, ऐसा बनो। कंटिन्यूअस इंटेलेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल एक्सपांशन। ठीक है, इसके बाद 17 का बोलो। व्हाट डज द पोएट वांट टू एलिमिनेट विद नैरो डोमेस्टिक वर्ल्स। इसका क्या हो जाएगा? नैरो डोमेस्टिक वर्ल्ड से वो क्या क्या एलिमिनेट करना चाहते थे? वो जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग करते रहते हैं वो एलिमिनेट करना चाहते थे सर। 17 का हो जाएगा बी, सोसाइटियल डिवीजन एंड प्रीजुडिस। 17 का क्या हो जाएगा? 17 का बी हो जाएगा। ठीक है, एक बार लाइक कर दो। ओके, एक बार प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिए, एक बार प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिए। आप लोगों का लाइक मेरे लिए बड़ा मोटिवेशन है दोस्त। बहुत ज्यादा मेहनत चल रही है आप लोगों के लिए। कोई एक मैराथन ले रहा है, कोई 2 मैराथन ले रहा है, लेकिन हम लोग एक सप्ताह से मैराथन ले रहे हैं आप लोग के लिए। ठीक है, कल एग्जाम है और कल के लिए मैं बहुत सीरियस हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम 50 में से 50 लाओगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स 50 में से 50 लाएंगे। प्लीज मेरी ये उम्मीद को मत तोड़ना। ये पीडीएफ मिल जाएगा तुमको। 50 में से 50 चाहिए तो 50 में से 50 चाहिए। ठीक है, गलती से अगर 1-2 मार्क्स मिस हो गया तो उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी कोशिश पूरी रहनी चाहिए बेटा। क्योंकि एक टीचर मेहनत तभी करता है जब उसको उम्मीद रहती है कि मेरा स्टूडेंट्स करके दिखाएगा। तो मुझे तुम पे पूरा पूरा भरोसा है, तुम इंग्लिश के पेपर में फाड़ दोगे कल। तो यहां से जाओ मत, यहां पे बैठ के देखो। मैं तो बोलता हूं कि अपने कॉलेज ग्रुप्स में शेयर कर दो, स्टेटस में लगा दो, सब जन बैठ के देखो। जितना जन बैठ के देख सकते हो उतना जन बैठ के देखो। मेरी गली से आवाज नहीं निकल रही है फिर भी मैं पढ़ाने आया हूं यहां पे। यस, क्यों? आप लोगों के लिए। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा कदर करो, थोड़ा सा पढ़ो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मुझे तुम सिंपैथी दिखाओ, नहीं भाई, नहीं चाहिए मुझे सिंपैथी। लेकिन कम से कम तुम लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। और कम से कम वो भी अगर नहीं करना है तो बैठ के पढ़ो कम से कम। क्या बताओ? व्हाट इज द मेटाफोर फॉर आउटडेटेड कस्टम्स इन द पोएम। तो 18 का हो जाएगा ए, सो डियरी सैंड ऑफ डेड हैबिट। मतलब जो हैबिट तुम्हारा खराब है उस हैबिट को तुमको नहीं अपनाना है, इसका मतलब यही है ना। इसके बाद व्हाट डज द पोएट, 19 का देखिए, 19 का हो भाई। व्हाट डज द पोएट प्रे फॉर रिगार्डिंग द माइंड। आप प्रे कर रहे हैं 19 में, टू बी लेड फॉरवर्ड एंड एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और कुछ अगर सोचे हो तो एक्शन लेना चाहिए, वो सोचते हैं। ठीक है, 20 व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी डज द पोएट एनविक्शंस। इसका क्या हो जाएगा? कौन सा टाइप का सोसाइटी चाहते हैं, कौन सा टाइप का सोसाइटी चाहते हैं? 20 का क्या हो जाएगा बताओ? 20 का क्या हो जाएगा बताओ? ऐसा सोसाइटी जो फ्री हो, एनलाइटेड हो, यूनाइटेड हो। ऐसा सोसाइटी जहां पे फ्रीडम हो, एनलाइटेड हो, यूनाइटेड हो। 20 का हो जाएगा बी, 20 का हो जाएगा बी। 21 का बताओ, 21 का। व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ द स्ट्राइविंग अकॉर्डिंग टू द पोयम। नेचर ऑफ स्ट्राइविंग कैसा होना चाहिए बताओ?
अकॉर्डिंग टू पोयम, नेचर ऑफ द स्ट्राइविंग कैसा होना चाहिए बताओ? सो टायर्डलेस एंड टुवर्ड्स परफेक्शन। सो टायर्डलेस एंड टुवर्ड्स परफेक्शन। 22 का बोलिए, 22 का। व्हाट डज द डियरी डिजर्ट सैंड सिंबलाइज? सो डियरी डिजर्ट सैंड का मतलब क्या होता है? डियरी डिजर्ट सैंड का मतलब क्या होता है? स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन मतलब एक जगह पे पूरा रुक जाना, एक जगह पे रुक जाना। इसके बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेगमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ पोयम? सो फ्रेगमेंट्स का मतलब क्या होता है? फ्रेगमेंट्स का मतलब, फ्रेगमेंट्स का मतलब क्या होता है? स्मॉल पार्ट्स ब्रोकन ऑफ, स्मॉल पार्ट्स ब्रोकन ऑफ। फ्रेगमेंट्स का मतलब टुकड़ों टुकड़ों में बांट देना, टुकड़ों टुकड़ों में बांट देना। कुछ भी चीज को अगर आप टुकड़े टुकड़े में बांट देते हैं उसको बोलते हैं फ्रेगमेंट्स, ठीक है? व्हाट डज ए क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन इंप्लाई? क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन मतलब क्या होता है बताइए? चैट बॉक्स में बोलिए, चैट बॉक्स में सबको सबको आंसर देगा। क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन का मतलब क्या होता है? लॉजिकल एंड रैशनल थिंकिंग। हमेशा कुछ भी ऐसा सोचो जो लॉजिकल हो, जिसको करके कुछ फायदा हो, ठीक है? चलिए देखिए आगे क्या है, देखिए 25 25 25 आइए। व्हाट डज हैबिट मीन इन द पोयम? हैबिट का मतलब क्या होता है? हैबिट का मतलब क्या होता है? हैबिट का मतलब क्या होता है बोलिए? हैबिट का मतलब होता है ए रेगुलर टेंडेंसी और प्रैक्टिस। हैबिट का मतलब होता है जो तुम रोज करते हो। अगर नहीं पढ़ेंगे तो रोज नहीं पढ़ेंगे, अगर नहीं नहाएंगे तो रोज नहीं नहाएंगे, अगर खेलने जाएंगे तो रोज खेलने जाएंगे, तो उसी को बोलते हैं हैबिट, ए रेगुलर टेंडेंसी और प्रैक्टिस। इसका ना एमसीक्यू खत्म हो जाएगा, हो गया देखिए, इसका एमसीक्यू खत्म हो गया। एमसीक्यू जब खत्म हो जाता है ना तब वर्ड मीनिंग पूछने लगता है, ठीक है? ये बुक का हम स्कैन किए हैं, जब एमसीक्यू खत्म हो जाता है बेटा तब वर्ड मीनिंग पूछने लगता है। तो इसीलिए लास्ट वाला जो एमसीक्यू है आपको नहीं करवा रहे हैं। आप बोलोगे ना कि भैया लास्ट वाला एमसीक्यू क्यों नहीं करवाए? क्योंकि नहीं आएगा वो सब, जितना चैप्टर का कंटेक्स्ट में रहता है सिर्फ उतना ही आता है, ठीक है? लास्ट वाला एमसीक्यू इसीलिए नहीं करवाते, जितना जितना करवा रहे हैं उतना उतना करके जाओ। मैं 100% दावा के साथ बोलता हूं 50 में से 50 आएगा कल, ठीक है? तो वर्ड मीनिंग वगैरह नहीं पूछता आप लोगों को, वर्ड मीनिंग वगैरह नहीं पूछेगा कि ये बताओ कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है? फिर भी मैं करवा दे रहा हूं 50-50 एमसीक्यू मेरे साथ कर लो। 50 एमसीक्यू कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 50-50 एमसीक्यू हर एक चैप्टर से कर लो, बहुत सुंदर एग्जामिनेशन जाने वाला है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रुथ इन द पोयम? सो ट्रुथ का मतलब क्या होता है बताइए तो? 26 का बोलिए, 26 का। टू मेंटेन ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, टू मेंटेन ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। अच्छा, ये परफेक्शन का मतलब क्या होता है? परफेक्शन का मतलब, तो परफेक्शन का मतलब होता है एक्सीलेंस। आप किसी चीज में एक्सीलेंस हो, फ्लोलेसनेस हो, तो उसको बोलते हैं परफेक्शन। अच्छा, रीजन का मतलब क्या होता है? रीजन का, व्हाट डज रीजन प्रिवेंट फ्रॉम बिकमिंग? ठीक है, लॉस्ट ऑफ आउटडेटेड हैबिट्स। लॉस्ट ऑफ आउटडेटेड हैबिट मतलब कुछ करने का रीजन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फालतू का कोई भी रीजन से कुछ काम कर रहे हो तुम। फ्री फायर खेल रहे हैं तो फ्री फायर खेले जा रहे हैं, लेकिन खेल का होगा क्या? ठीक है, 29 का बताओ। व्हाट डस हाई इज हेल्ड हाई स्पेसिफाई? हेड इज हेल्ड हाई में हाई का मतलब क्या होता है? हाई का मतलब होता है डिग्निटी एंड प्राइड, माथा ऊंचा रखना, एकदम प्राउड के साथ जीना अपने कंट्री में, ठीक है? स्ट्राइविंग का मतलब क्या होता है? स्ट्राइविंग का मतलब होता है परफेक्शन। स्ट्राइविंग का मतलब क्या होता है? परफेक्शन, ठीक है? स्ट्राइविंग का मतलब होता है बेटा परफेक्शन। ये नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द पोएट प्रे फॉर हिज कंट्री? क्या प्रे कर रहे हैं कि हे भगवान मेरे कंट्री को फ्रीडम दे दो, हे भगवान मेरे कंट्री को फ्रीडम दे दो, टू अवेकन इनटू ए हेवन ऑफ फ्रीडम। हे भगवान मेरे कंट्री को फ्रीडम दे दो। अच्छा, व्हाट इज मीन्ड बाय हैबिट इन द फ्रेज डेड हैबिट? हैबिट का मतलब क्या होता है? हैबिट का मतलब क्या होता है? बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। हैबिट का मतलब क्या होता है? आउटडेटेड एंड स्टैग्नेंट कस्टम्स, आउटडेटेड एंड स्टैग्नेंट कस्टम्स। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। आप ये कर रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो, वेरी गुड। ये बताइए एवर वाइडनिंग का मतलब क्या होता है? एवर वाइडनिंग का मतलब, एवर वाइडनिंग का मतलब क्या होता है? एक्सपांसिव ग्रोथ एंड थॉट एंड एक्शन। एवर वाइडनिंग का मतलब होता है कि जो सोच रहे हो वही आप एक्शन भी लोगे। एक्सपांसिव ग्रोथ इन थॉट एंड एक्शन, ठीक है? सो 33 का हो जाएगा बी, 33 का हो जाएगा बी, 33 का हो जाएगा बी। सुनो एक बात, हमारा ना वो टेलीग्राम चैनल ना, वहां पे क्विज होने वाला है आज 9 बजे। 9 बजे क्विज होगा, 9 बजे या 9:30 बजे आप लोग को टाइम अनाउंस कर दिया जाएगा, तो जुड़ के रहना, ठीक है? क्विज होगा,
क्विज हमारा वो चैनल पर ही, हमारा वो टेलीग्राम चैनल पर ही ये मैराथन खत्म होगा और हमारा जो टीम है वो क्विज अनाउंस करेगा। जुड़ के रहना फटाफट से, ठीक है? लिंक है डिस्क्रिप्शन में, सबको जुड़ जाना, सबको अपने दोस्त लोग को भी बुला लेना, क्विज खेलेंगे, पुल 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 बना के क्विज खेलेंगे, पुल, ठीक है? मजा आएगा, आ जाना, ठीक है? तो देखिए आगे बताइए पहले, व्हाट डज अवेक मीन्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पोयम? अवेक का मतलब क्या होता है, बोलिए तो। अवेक का मतलब क्या होता है? अवेक का मतलब क्या होता है? अवेक का मतलब होता है टू बिकम कॉन्शियस एंड अलर्ट, ठीक है? कॉन्शियस हो जाओगे या अलर्ट हो जाओगे। ये बताइए माइंड का मतलब क्या होता है? माइंड का मतलब यहां पे क्या बोला गया है बताइए? माइंड का मतलब बोला गया है इंटेलेक्चुअल एंड रैशनल फैकल्टीज। तो यहां पे 35 का क्या हो जाएगा? 35 का हो जाएगा बी, ठीक है? अब आइए, अब आइए 36। फादर किसको बोला गया है? फादर किसको बोला गया है? अरे फादर पप्पा को नहीं बोला गया है, फादर बोला गया गॉड को, द डिवाइन और ए हायर पावर, ठीक है? ये बताइए 37 फ्रेगमेंट्स का मतलब क्या है? फ्रेगमेंट्स का मतलब है ब्रोकन पीसेस, यानी टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाना, ब्रोकन पीसेस। इसके बाद बोलिए व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ नैरो? नैरो का ऑपोजिट क्या होता है? नैरो का ऑपोजिट क्या होता है? नैरो मतलब क्या होता है? पतला। नैरो का ऑपोजिट क्या होता है? ब्रॉड, ठीक है? सो 38 का क्या हो जाएगा? ए। ये बताइए 29 का बताइए। अरे डियरी का मतलब क्या होता है? डियरी का मतलब 39 का, तो डल एंड ब्लीक, तो बी हो जाएगा, बी। तो डल एंड ब्लीक हो जाएगा, ठीक है? व्हाट डज डोमेस्टिक मीन्स इन द पोयम? सो डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक का मतलब, डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू द होम और फैमिली, रिलेटेड टू द होम और फैमिली। 40 का क्या हो जाएगा? 40 का हो जाएगा ए, रिलेटेड टू द होम और फैमिली। अपने घर के लिए कुछ यूज करते हो तो वो डोमेस्टिक यूज करते हो आप। अच्छा स्ट्राइविंग का मतलब क्या हो गया? स्ट्राइविंग का मतलब है एफर्ट्स टुवर्ड एक्सीलेंस। 41 का हो जाएगा बी, 41 का हो जाएगा बी, ठीक है? यही सब सारे क्वेश्चंस है और कुछ क्वेश्चंस नहीं है, यही सब 12-13 क्वेश्चंस है। जो सारे क्वेश्चंस आपको करवाया हूं ई बुक वाला एमसीक्यू क्वेश्चंस तो पक्का से पक्का देख के जाना, और यहाँ पे हर एक में, हर एक चैप्टर में 40-40 50-50 एमसीक्यू बस पढ़ लेना, बात खत्म तुम्हारा, और कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। हर एक चैप्टर से 50-50 एमसीक्यू पढ़ लेना एक बार, ठीक है? मेरे साथ तो कर ही रहे हो, याद तो हो ही जाएगा। व्हाट डस हेल्ड हाई इंप्लाई इज इन हेड इज हेल्ड हाई? हेड हेल्ड हाई का मतलब क्या होता है? तो कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। 42। 43 बताइए व्हाट इज द पोएट विजन फॉर वर्ड्स इन द पोयम? 43 का क्या हो जाएगा? वर्ड शुड कम फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ, हमेशा सच बोलना चाहिए, हमेशा इंसान को सच बोलना चाहिए। अच्छा अवेक का मतलब क्या हो गया? अवेक का मतलब लेट मी कंट्री अवेक टू बिकम कॉन्शियस एंड एनलाइटेड। 44 का ए हो जाएगा, ठीक है? अच्छा फ्री का मतलब क्या है? फ्री का मतलब सबको अनरेस्ट्रिक्टेड एजुकेशन हर किसी को मिले, अनरेस्ट्रिक्टेड एंड एक्सेसिबल टू ऑल, अनरेस्ट्रिक्टेड एंड एक्सेसिबल टू ऑल, ठीक है? इसके बाद व्हाट डज क्लियर सिग्निफाई इन द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन? क्लियर का मतलब क्या होता है? क्लियर का मतलब क्या होता है जी? क्लियर का मतलब होता है क्लैरिटी एंड प्योरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी एंड प्योरिटी ऑफ थॉट, ठीक है? आगे बोलिए व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ परफेक्शन? सो परफेक्शन का ऑपोजिट क्या है? अरे परफेक्शन का ऑपोजिट है इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन। अच्छा 48 बोलिए 48। व्हाट डज स्ट्राइविंग? स्ट्राइविंग का मतलब क्या होता है और टायरलेस स्ट्राइविंग का मतलब क्या होता है? मेकिंग ग्रेट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग। 48 का हो जाएगा ए। 49 बोलिए 49। व्हाट इज सिग्निफिकेंट ऑफ द रीजन इन द पोयम? जल्दी जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी। रैशनल थिंकिंग और एंड लॉजिक, रैशनल थिंकिंग एंड लॉजिक। और 50 का बताइए दोस्त व्हाट डज एवर वाइडनिंग मींस इन एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन? एवर वाइडनिंग का मतलब क्या होता है? एवर वाइडनिंग का मतलब, एवर वाइडनिंग का मतलब क्या होता है बताइए? एवर वाइडनिंग का मतलब होता है एक्सपांडिंग कंटिन्यूअसली, एक्सपांडिंग कंटिन्यूअसली, ठीक है? एक्सपांडिंग कंटिन्यूअसली। देखिए इधर का भी हम लोग 50 कर लिए, बस इतना ही था। 60 ठो एमसीक्यू ही दिया हुआ है, इसमें से 50 ठो एमसीक्यू कर लिए, ठीक है? आपको ज्यादा ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको बस मेरे साथ आप कर लिए ना, बात खत्म हो गया। आपको आपको ऑलरेडी याद हो गया दिमाग में, ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अभी, अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करेंगे बताइए? आउट ऑफ बिजनेस। आउट ऑफ बिजनेस अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, लेकिन लेंगे थोड़ा सा ब्रेक, लेकिन लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। 2 मिनट का ब्रेक के बाद हम लोग आउट ऑफ बिजनेस जो है स्टार्ट करने वाले हैं। आउट ऑफ बिजनेस रामा राव का कहानी, रामा राव का कहानी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है?
ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक के बाद, 2 मिनट का जो है ब्रेक है आपका। ठीक है, चलिए मिलते हैं 2 मिनट के बाद, 2 मिनट के ब्रेक के बाद। आ गए आप लोग? हो गया, हो गया, हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं अभी। चलिए चलिए चलिए, हो गया अभी 2 मिनट। 2 मिनट हो गया भाई साहब, कैसे हो आप लोग? अभी हम लोग करने वाले हैं आउट ऑफ बिजनेस। अभी हम लोग रामा राव का पूरा एमसीक्यू करने वाले हैं, ठीक है? तो फटाफट से ये बताओ, लिंक शेयर किया क्या? क्या आपने लिंक शेयर किया? अभी भी लिंक शेयर नहीं करते हो तुम यार? लाइक कर दो एक बार, कमेंट कर दो एक बार, शेयर करो ना, दबा के शेयर करो, क्योंकि अब हम लोग जाने वाले हैं आउट ऑफ बिजनेस। रामा राव के एमसीक्यूज पे जाने वाले हैं। आइए फटाफट से आउट ऑफ बिजनेस का एमसीक्यू पे जाने वाले हैं। कौन सा पेज था भाई?
कौन सा पेज था? रामाराव का जो एमसीक्यू था आउट ऑफ बिजनेस, कौन सा पेज नंबर पे था? अच्छा, पेज नंबर 30 पे है। चलिए आइए, पेज 30 पे है, 30 आइए गाइस, पेज नंबर 30 निकाल लीजिए फटाफट से आप लोग, जल्दी से। रामाराव का एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। पेज नंबर 30 ना, चलिए आइए, ये बताइए, आंसर देना शुरू कीजिए। चलो कमान फास्ट, आंसर देना शुरू करो। व्हाट वाज रामाराउस जॉब बिफोर ही वेंट आउट ऑफ द बिजनेस? रामाराव का क्या काम था बताइए? रामाराव कौन से कंपनी में काम करता था? बोलो ना जी, क्यों नहीं बोलते हो आप? रामाराव कौन से कंपनी में काम करता था सर? ग्रामाफोन एजेंट था वो, ग्रामाफोन एजेंट, ग्रामाफोन कंपनी में काम करता था। रामाराव जो था वो ग्रामाफोन कंपनी में काम करता था, ठीक है। इसके बाद हाउ लॉन्ग डिड रामाराव वर्क एज ए ग्रामाफोन एजेंट? कितना साल तक ग्रामाफोन एजेंट में काम किया बताओ तो? 5 साल तक। अरे उसका बिजनेस 5 साल तक अच्छा चला ना, तो 5 साल तक काम किया। तो 2 का क्या हो जाएगा? 2 का हो जाएगा बी, ठीक है। इसके बाद 3 का बताइए, व्हाट वाज द कॉज ऑफ द ग्रामाफोन कंपनी कोलैप्स? ग्रामाफोन कंपनी कोलैप्स क्यों हुआ? क्योंकि फिनेंशियर मर गया, फिनेंशियर मर गया, फिनेंशियर मर गया। बी हो जाएगा बी। 3 का क्या हो जाएगा? बी। 4 का बताइए, वेयर वाज द ग्रामाफोन कंपनी फैक्ट्री लोकेटेड? ग्रामाफोन कंपनी कहां था? नॉर्दर्न इंडिया में। कहां पे था? नॉर्दर्न इंडिया में। 4 का हो जाएगा ए, ओके, इजी इजी है ना। इसके बाद 5 का बताइए, 5 का बोलिए जी। व्हाट डिड रामाराव इन्वेस्ट इन हिज एजेंसी? क्या इन्वेस्ट किया था? अपना वसीयत का सारा पैसा, अपना दादा परदादा के वसीयत का सारा पैसा, इनहेरिटेड मनी। तो 5 का बी, 5 का क्या हो जाएगा? बी। 6 का बोलिए, 6 का बोलिए जी। लाइक भी करते जाओ, एक बार लाइक करो, एक बार बोलो, एक बार लाइक करो, एक बार बोलो भाई, लाइक करो, लाइक, एक बार चैट करो। अगर 6 का मान लीजिए ए आंसर होगा तो 6 ए लिखिए, 6 बी आंसर होगा तो 6 बी लिखिए। इस तरीके से लिखिए, चैट बॉक्स में लिखना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। देखिए, what type of housing did Ramarao's family move into after renting out of the bungalow? Small house behind the market। आंसर हो जाएगा 6 का सी। 7 का बोलिए, हाउ डिड रामाराव ट्राई टू फाइंड ए न्यू जॉब? 7 का क्या हो जाएगा? 7 का हो जाएगा सेंट आउट एप्लीकेशन एंड विजिटेड ऑफिसेस, ठीक है। 7 का हो जाएगा बी, 7 का बी हो जाएगा। 8 का बताइए, व्हाट डिड रामाराव डिस्कवर्ड एट द जुबली रीडिंग रूम? जुबली रीडिंग रूम में रामाराव को क्या मिला? एक मैगजीन मिला, जिस मैगजीन का नाम था द कैप्टन। 8 का हो जाएगा बी, ओके। व्हाट डिड द कैप्टन मैगजीन ऑफर? क्या ऑफर करा था बताइए? क्या ऑफर करा था? क्रॉसवर्ड पजल्स विथ कैश प्राइस, क्रॉसवर्ड पजल विथ कैश प्राइस, ठीक है। सी हो जाएगा आंसर। इसके बाद व्हाट वाज द प्राइस अमाउंट ऑफ सॉल्विंग द क्रॉसवर्ड पजल इन द कैप्टन? कितना प्राइस अमाउंट था बताइए तो? 4000 रुपए, 4000 कितना? 4000 रुपए, ओके। कितना था? 4000 रुपए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 11 का बताइए, हाउ डिड रामाराव फील ईच टाइम ही सेंट इन ए क्रॉसवर्ड पजल? कैसा फील करता था रामाराव? कैसा फील करता था? डिप्रेस्ड फील करता था कि होपफुल फील करता था कि एंग्री फील करता था या इनडिफरेंट फील करता था? वो होपफुल फील करता था कि इस बार नहीं जीते तो क्या हुआ, अगला बार जीतेंगे, इस बार नहीं जीते हैं तो क्या हुआ, अगला बार जीतेंगे। होपफुल फील करता था। 11 का हो जाएगा बी, ठीक है। इसके बाद व्हाट वाज रामाराव's रिएक्शन टू नॉट विनिंग द क्रॉसवर्ड पजल प्राइज? अगर वो क्रॉसवर्ड पजल नहीं जीतता था, क्रॉसवर्ड पजल नहीं जीतता था, तो उसका रिएक्शन कैसा होता था? सी हो जाएगा, यानी वो डिस्पेयर हो जाएगा, डिस्पेयर, 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 डिस्पेयर। ये बताइए 13 का, व्हाट डिड रामाराव's वाइफ डू टू मैनेज देयर फाइनेंसेस? अपना अपना वो सर्वेंट और कुक को भगा दिया, सेंट अवे द कुक एंड सर्वेंट। सो ये मतलब इसका हो जाएगा बी, ठीक है। इसके बाद 14 का बोलिए, हाउ डिड रामाराव ऑब्सेशन ऑब्सेशन विद द क्रॉसवर्ड पजल अफेक्ट्स हिज फैमिली लाइफ? किस तरीके से उसका जो क्रॉसवर्ड पजल का लत था वो फैमिली पे पड़ा? किस तरीके से, किस तरीके से पड़ा बताइए? 14 का बोलिए, नेग्लेक्टेड इट, अपना फैमिली को वो नेग्लेक्ट करने लगा था, ठीक है। नेग्लेक्ट करना लगा था अपना फैमिली को, वैल्यू नहीं देता था, ग्रेजुएट नहीं देता था अपना फैमिली को, ठीक है। इसके बाद व्हाट डिड रामाराव डिमांड फॉर हिज वाइफ फॉर द स्पेशल क्रॉसवर्ड पजल? तो स्पेशल क्रॉसवर्ड पजल प्राइस के लिए कितना पैसा डिमांड किया था बताओ तो? स्पेशल क्रॉसवर्ड की पजल के प्राइस के लिए कितना पैसा डिमांड किया था? 5 रुपए। कितना? 5 रुपए डिमांड किया था, 5 रुपए, 5 रुपए डिमांड किया था, ओके। चलो आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए 16 का, व्हाट डिड रामाराव ड्रीम ऑफ डूइंग इफ ही वोन द क्रॉसवर्ड पजल? अगर वो क्रॉसवर्ड पजल जीतेगा तो क्या करने के बारे में सोचा था? वो क्या करने के बारे में सोचा था बताइए?
तो टेकिंग हिज फैमिली टू ए बंगलो, सिंपल सा बात है कि जहां पे वो था, जहां पे जिस बंगलो में वो था, उस बंगलो में अपने फैमिली को वापस वो लेके चला जाएगा और अपना लाइफ को अच्छे से जिएगा। ठीक है। इसके बाद व्हाट डिड रामा राव वो कंटेम्पलेट व्हेन ही फेल्ट होपलेस। जब होपलेस फील करा था तब वो क्या किया, बताइए क्या किया? सुसाइड करने के बारे में सोचा, रेलवे ट्रैक पे जाके सो गया। सो कमिटिंग सुसाइड ऑन द रेलवे ट्रैक। 18 का बताइए, व्हाट कॉज द डिले ऑफ द ट्रेन रामा राव वाज वेटिंग फॉर। वो ट्रेन जो है वो डिले क्यों हुआ? ट्रेन जो है वो डिले क्यों हुआ? क्योंकि वो ट्रेन, सी आंसर हो जाएगा टी, सी ए गुड ट्रेन डिलेइंग 3 स्टेशन ऑफ। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी, 18 का हो जाएगा सी, 18 का हो जाएगा सी। ठीक है। अच्छा, सॉरी, ये ए होगा ना, अरे सॉरी, ये होगा ना कि वो ट्रेन डिले क्यों हुआ था? अरे टेक्निकल इश्यूज की वजह से डिले हुआ था, कुछ टेक्निकल इशू हुआ होगा, कुछ टेक्निकल इशू हुआ होगा, इस वजह से डिले हुआ था। ठीक है। 19 का बोलिए, हाउ डिड रामा राव फील व्हेन द ट्रेन वाज डिलेड। जब ट्रेन डिले हो गया तब रामा राव कैसे फील किया था? कैसा कैसा फील किया था? रिलीव्ड। वो रिलीव्ड, वो एकदम भगवान को थैंक यू बोलने लगा, हे भगवान थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। वो रिलीव्ड हो गया, थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए। 20 का बताइए, व्हाट डिड रामा राउस वाइफ सजेस्ट रिगार्डिंग देयर बंगलो। क्या सजेस्ट करा था रामा राव का वाइफ? टू रेंट इट आउट अगेन, टू सेल इट, टू मूव बैक इट, टू रेनोवेट इट। बोलिए। इसका हो जाएगा बी, इसका हो जाएगा बी, टू सेल इट। इसका हो जाएगा बी। ठीक है, आगे 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 21 का बताइए, हाउ डिड रामा राव रिएक्ट टू द आइडिया ऑफ सेलिंग देयर बंगलो। जब उसकी वाइफ ने उसकी बोला कि हमारा जो वो टेनेंट है वो बंगलो को सेल करना चाहता, तो वो कैसे रिएक्ट किया? वो रिजेक्ट किया, वो एग्री हो गया, क्या हुआ? 21 का हो जाएगा बी, 21 का बी हो जाएगा। ठीक है। व्हाट डिड रामा राव वो रिगार्डिंग क्रॉसवर्ड पजल आफ्टर डिसाइडिंग टू सेल हिज बंगलो, टू कंटिन्यू सॉल्विंग देम, टू नेवर रिलाई ऑन देम अगेन, टू टीच अदर्स हाउ टू सॉल्व देम, टू स्टार्ट हिज ओन पजल मैगजीन। वो क्या सोचा जब वो बंगलो बिका उसका, जब उसके हाथ में पैसा आया, तब क्या वो वापस पजल खेलने गया कि नहीं गया? नहीं गया वो। आंसर हो जाएगा टू नेवर रिलाई ऑन देम अगेन, टू नेवर रिलाई देम अगेन। आंसर हो जाएगा बी। अब ये बताइए, अब 23 का बताइए जी, व्हाट वाज द फैमिली प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। जब उसका जॉब नहीं था, जब रामाराव का जॉब नहीं था, द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम क्या था बताइए? जो रेंट आता था बेटा, जो भाड़ा आता था, वही भाड़ा उसका जो है फैमिली, ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम था। तो 23 का हो जाएगा बी। 23 का क्या हो जाएगा? 23 का हो जाएगा बी। ठीक है। 24 का बताइए, हाउ डिड रामा राव स्पेंड हिज स्लीपलेस नाइट। रामा राव कैसे अपना स्लीपलेस नाइट को बिताता था? कैसे अपना स्लीपलेस नाइट को बिताता रामा राव? रीडिंग बुक, क्या वो बुक रीड करके बिताता था? वरिंग अबाउट देयर फाइनेंशियल सिचुएशन, राइटिंग लेटर, या प्लानिंग न्यू बिजनेस आइडिया? कैसे कैसे बिताता था वो तो बोलिए। फाइनेंशियल सिचुएशंस के बारे में उसको डर होता था कि क्या करूंगा, कैसे मैं घर चलाऊंगा। ठीक है। तो 24 का हो जाएगा बी, 24 का हो जाएगा बी। व्हाट वाज द जनरल इमोशन एटमॉस्फेयर इन द रामा राव फैमिली। रामा राव का फैमिली में कैसा सर्कमस्टेंसेस था? सर वो बहुत ज्यादा टेंशन का माहौल था। सो टेंस एंड एंसियस, आंसर हो जाएगा टेंस एंड एंसियस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये बताइए 26 का क्या होगा? हाउ डिड रामा राव ट्राई टू इंप्रूव हिज फैमिली स्पिरिट। कैसे रामा राव फैमिली का स्पिरिट इंप्रूव करने की कोशिश करता था? विथ फोर्स्ड हार्टनेस, वो हंस लेता था, वो मुश्किल से हंस लेता था, उसकी फैमिली के लिए वो हंस लेता था। ठीक है। इसके बाद, व्हाट डिड रामा राव चिल्ड्रन मिस आफ्टर मूविंग बिहाइंड द मार्केट। क्या मिस कर रहा था वो? क्या मिस कर रहा था? स्कूल को मिस कर रहा था। ठीक है, स्कूल को मिस कर रहा था, वो जो पुराने वाले स्कूल थे और उसकी जो फ्रेंड्स एंड प्रीवियस लाइफस्टाइल था। अच्छा, सॉरी, ये हो जाएगा सर, ये 27 का हो जाएगा बी। फ्रेंड्स को और प्रीवियस लाइफस्टाइल को वो मिस कर रहा था। ठीक है। 27 का हो जाएगा बी, 27 का हो जाएगा बी दोस्त, 27 का हो जाएगा बी। एक्सीलेंट आंसर्स, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो। जो लोग भी यहाँ पे लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और यहाँ पे है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका कल का एग्जाम है बहुत सुंदर जाने वाला है, बहुत अच्छा जाने वाला है। ये मैं गारंटी देके बता रहा हूँ, 100% गारंटी देके बता रहा हूँ दोस्त, आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा कल।
28 का बोलिए, 28 का। 28 का होगा, हाउ डिड रामा राव वाइफ अडेप्ट टू द न्यू लिविंग कंडीशन। किस तरीके से रामा राव का जो वाइफ है वो न्यू लिविंग कंडीशन को अडेप्ट किया था। ऑप्शन देख के बताइए, ऑप्शन देख के आंसर बताइए, 28 का बताइए। सी कोप्ड अप इन द किचन, ठीक है, वो अपना कुक वुक को भगा दिया, वो अपना मेड को भगा दिया, ठीक है, जो उसके घर में काम वाम करता था उसको, आप उसको वो जस्ट वो बोला कि काम का कोई नीड नहीं है, तो वो खुद काम करने लगी, खुद काम करने लगी, खुद घर का काम करने लगी खुद ही, ठीक है। 29 को बताइए, 29 का, 29 का बताइए, व्हाट डिड रामा राव यूज टू एंटर द क्रॉसवर्ड पजल कंसिस्ट। 29 का क्या होगा बताइए। रजिस्टर्ड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू वो क्रॉसवर्ड पजल भेजता था, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू वो क्रॉसवर्ड पजल भेजता था, क्रॉसवर्ड पजल भेजता था, ठीक है। इसके बाद 30 का बताइए, व्हाट वाज द मेन प्राइज रामा राव होप टू विन फ्रॉम द कैप्टन मैगजीन। मेन प्राइज क्या था बताइए, मेन प्राइज क्या था। मेन प्राइज था कैश प्राइज ऑफ 4000 रुपीज, 4000 रुपए उसको चाहिए था जो हर हफ्ते मिलते थे। सो 30 का हो जाएगा ए, यानी 30 का हो जाएगा ए। अब 31 का बताइए आप लोग प्लीज। व्हाट वाज द रामा राव इनिशियल रिएक्शंस टू डिस्कवरिंग द कैप्टन मैगजीन। इनिशियल रिएक्शन उसका कैसा था, इनिशियल रिएक्शन उसका कैसा था। एक्सीलेंट था, और कुछ होप था कि हम भी जीत जाएंगे, एक्सीलेंट और होप। तो ये 31 का हो जाएगा बी। अब 32 का बोलिए, व्हाट डिड रामा राव वो फैंटेसाइज अबाउट व्हाइल वेटिंग फॉर द क्रॉसवर्ड पजल। सोच रहा था रामा राव, क्या सोच रहा था रामा राव, विनिंग एंड मूविंग बैक टू देयर मतलब वो बंगलो, कि एक बार बस जीत जाए, एक बार जीतने के बाद अपने बंगलो में चले जाए बस, एक बार जीतने के बाद अपने अपने बंगलो में चले जाए बस। हाउ डिड रामा राउज वाइफ रिएक्ट टू द फ्रीक्वेंट रिक्वेस्ट फॉर मनी टू एंटर मतलब कि कंटेस्ट है। अच्छा, रामा राव जो झगड़ा किया था अपने वाइफ के लिए, कैसे रिएक्शन दी, कैसे रिएक्शन दी, बार बार जब रिक्वेस्ट करा था कि मेरे को 5 रुपए दो, मेरे को लॉटरी का टिकट खरीदना है, मेरे को 5 रुपए दो, मेरे को लॉटरी का टिकट खरीदना है, पजल का टिकट खरीदना है, तो कैसा रिएक्शन दी बताइए ना। सी लास्ट में वो पैसा दे दी, लो जो करना है करो, लास्ट में वो पैसा दे दी, सिंपल सा बात है ये। इसका 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 क्या हो जाएगा बी, ठीक है मेरे दोस्तों। अच्छा, व्हाट डिड द क्रॉसवर्ड पजल सिंबलाइज फॉर रामा राव। क्रॉसवर्ड पजल क्या सिंबलाइज करता है, क्रॉसवर्ड पजल क्या सिंबलाइज करता है, होप एंड ए पोटेंशियल स्केप फ्रॉम पॉवर्टी। आंसर हो जाएगा बी। उसके अंदर एक होप था कि क्या पता मैं ये लॉटरी जीत जाऊं, क्या पता मैं ये जुआ जीत जाऊं और मैं ये गरीबी के दलदल से बाहर निकलूं, ठीक है। अब 35 देखिए, व्हाट कॉज्ड द फाइनल शिफ्ट इन द रामा राउज एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ एंड पजल। फाइनल शिफ्ट क्या था बताइए इसका। हिज वाइफ सजेशन टू सेल हिज बंगलो। सिंपल सा बात है, वाइफ ने बोला कि आप अपने बंगलो को बेचोगे, बंगलो को अगर बेचोगे तो 4500 आपका आ जाएगा आराम से, 4500 में 500 आप रखना और 4000 मैं रखूंगी, ठीक है। What emotion did Rama Rao feels while lying on the railway tracks? जब रेलवे ट्रैक पे सोया हुआ था, जब रेलवे के पटरी पे सोया हुआ था, तो रामा राव कैसा इमोशन में था, रामा राव कैसा इमोशन में था बताइए। सो रामा राव बड़ा रिजेक्ट हो चुका था, हिम्मत हार चुका था, हिम्मत हार चुका था। वो सोचा कि आज मैं मर ही जाऊंगा, आज मैं कोई भी हालत में मर ही जाऊंगा, आज मेरा कोई स्कोप नहीं है, आज मेरा कोई स्कोप नहीं है। आगे आगे बोलिए दोस्त। हाउ डिड द न्यूज एजेंट रिएक्ट टू रामा राउज फ्रीक्वेंट विजिट टू चेक पजल रिजल्ट। न्यूज एजेंट कैसे रिएक्ट करता था, न्यूज एजेंट कैसे रिएक्ट करता था बताइए। विथ ग्रम्बलिंग एंड रिलेकेंस, ठीक है। आंसर हो जाएगा 37 का बी, ठीक है। इसके बाद 38 का बताइए, 38 का, व्हाट वर्ड वुड डिस्क्राइब रामा राउज मेंटल स्टेट ड्यूरिंग द ऑब्सेशन विद द पजल। तो रामा राव जो था ना वो बड़ा अनस्टेबल हो गया था, वो बड़ा अनस्टेबल हो गया था, पजल का उसको नशा चढ़ गया था, पजल का उसको क्या चढ़ गया था, नशा चढ़ गया था, नशा चढ़ गया था। सी हो जाएगा, 38 का हो जाएगा सी, 38 का हो जाएगा सी। 39 का बताइए, व्हाट वाज द इमोशनल स्टेट ऑफ रामा राव's फैमिली एज दे एडजस्टेड टू देयर न्यू लाइफ। इमोशनल स्टेट कैसा था रामा राव का फैमिली का बताइए। एंसियस एंड होपफुल, एंसियस एंड होपफुल। उसके बाद ये बताइए, व्हाट डिड रामा राव होप टू अचीव बाय सॉल्विंग द क्रॉसवर्ड पजल। क्या होप में था रामा राव, क्या होप में था कि पजल सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, पजल सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगा। इसके बाद, हाउ डिड द रिपीटेड फेलियर्स इन क्रॉसवर्ड पजल अफेक्ट रामा राव's हेल्थ।
रामाराव का हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ा जब वो बार बार फेल हो रहा था, बार बार फेल हो रहा था? 41 का हो जाएगा बी, रेक्ट हिज नर्व एंड बैलेंस, रेक्ट हिज नर्व्स एंड बैलेंस। ठीक है। 42, what did Ramarau's wife do when she realized he was late returning home? रामाराव का वाइफ ने क्या किया जब रियलाइज कर लिया उन्होंने कि ये तो लेट रिटर्न करने वाला है? रामाराव का वाइफ ने क्या किया? 42 का क्या हो जाएगा बताइए? वेटेड एंसियसली एट द डोर, हमेशा दरवाजे के सामने खड़ी रहती थी, हमेशा दरवाजे के सामने खड़ी रहती थी। इसके बाद हाउ डिड रामा राउस वाइफ मैनेज हाउस होल्ड एक्सपेंसेस आफ्टर हिज जॉब लॉस? हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कैसे वो मैनेज की? बहुत सारा खर्चा को कट करके, बहुत सारा खर्चा को कट करके। ठीक है, बी हो जाएगा बाय स्ट्रिक्ट कटिंग कॉस्ट। 44 का क्या हो जाएगा? व्हाट वाज रामा राउस इनिशियल बिजनेस लाइक बिफोर द कोलैप्स? इनिशियल बिजनेस क्या था? इनिशियल बिजनेस हाईली प्रॉफिटेबल था, हाईली प्रॉफिटेबल, बहुत बहुत ज्यादा कमाता था। इनिशियल बिजनेस में वो बहुत ज्यादा कमाता था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाईली हाईली प्रॉफिटेबल नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, जस्ट इनफ टू कीप हिज फैमिली इन कंफर्ट। इतना कमा लेता था, इतना कमा लेता था कि उसका फैमिली जो है कंफर्ट में जीता था, इतना कमा लेता था कि उसका फैमिली कंफर्ट में जीता था। ठीक है। इसके बाद 45 का क्या होगा? व्हाट वाज द कंपनी कोलैप्स ए बोल्ट फ्रॉम देयर ब्लू फॉर रामाराव? 45 का क्या होगा? बी, इट वाज सडन एंड अनएक्सपेक्टेड, इट वाज सडन एंड अनएक्सपेक्टेड। इसके बाद व्हाट फ्रेज डिस्क्राइब द इकोनॉमिक मेजर्स रामाराव वाइफ टुक? कौन सा फ्रेज वो करती है डिस्क्राइब, बताओ। 46 का क्या हो जाएगा? 46 का हो जाएगा मेजर ऑफ इकोनॉमिक, मेजर्स ऑफ इकोनॉमी। हम लोग 50 करने वाले हैं, ठीक है। 50-50 करके सारा का सारा चैप्टर का कर लेंगे और बस आप एकदम निश्चिंत रहोगे, निश्चिंत, एकदम निश्चिंत रहोगे। बस इसको पढ़ लेना, सोल्यूशन का पीडीएफ आएगा। ठीक है, ये सेशन खत्म होने के बाद ही सोल्यूशन का पीडीएफ आएगा। हाउ डिड रामा राव स्ट्रेच फॉर एम्प्लॉयमेंट टिपिकली एंड? 47 का क्या होगा बताइए? 47 का आएगा विथ रिजेक्शन एंड डिसअपॉइंटमेंट। व्हाट इम्पैक्ट डिड रामा राव जॉब लॉस हैव ऑन फैमिली सोशल लाइफ? दे बिकम मोर सोशल, दे विथड्रू फ्रॉम सोशल एक्टिविटीज, दे जॉइन मोर क्लब्स, दे हैड फ्रीक्वेंट विजिटर्स। क्या होगा इसका? 48 का क्या होगा? 48 का होगा दे विथड्रू फ्रॉम सोशल एक्टिविटीज। ठीक है। इसके बाद 49, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल डिड रामाराव चिल्ड्रन अटेंड आफ्टर द फाइनेंशियल क्राइसिस? फाइनेंशियल क्राइसिस के पहले रामाराव के बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते थे? कौन से स्कूल में पढ़ते थे रामाराव के बच्चे? प्री प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, सॉरी ये होगा, ये ए बहुत बहुत अच्छा स्कूल में पढ़ते थे, एकदम प्रेस्टिजियस स्कूल में पढ़ते थे, प्रेस्टिजियस स्कूल में। 49 का होगा ए। ये बताइए 50 का, बताइए 50 का। व्हाट वाज द फैमिलीज रिएक्शन टू रामाराव ऑब्सेशन विद द पजल? फैमिली कैसी थी? फैमिली क्या सपोर्ट करती थी अगर रामाराव पजल खेलता था तो? फैमिली क्या सपोर्ट करती थी? नहीं, बहुत ज्यादा टेंशन में थी कि ये क्या कर रहा है, ये एरा रामाराव क्या कर रहा है, जॉब ढूंढने के बदला क्या कर रहा है ये सब। व्हाट वाज रामाराव्स मेन रीजन टू एंटरिंग द क्रॉसवर्ड कंटेस्ट? क्रॉसवर्ड कंटेस्ट में आया क्यों वो? आया क्यों, किस लिए आया? मकसद तो होगा ना कुछ। फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो दोस्त हम लोग ने 50 कर लिया। 50 के बाद जितना भी एमसीक्यू रहता है ना, जितना भी एमसीक्यू रहता है वो सब इलॉजिकल एमसीक्यू रहता है। ठीक है, इसको आप भी पढ़ सकते हो, इसको आप भी अपने घर में पढ़ सकते हो, क्योंकि सोल्यूशन का जो पीडीएफ है वो आ जाएगा नॉर्मली। और 20 ठो या और 25 ठो आप पढ़ सकते हो। 50-50 एमसीक्यू करके मैं आपको हर चैप्टर का कराते जा रहा हूँ। ठीक है, हर चैप्टर का मैं 50-50 एमसीक्यू करके कराते जा रहा हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे जिसका नाम है दोस्त ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ब्रेक 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 चलेंगे, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ठीक है, ब्रेक 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 चलेंगे। क्या आप लोग रेडी हो ब्रेक 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 के लिए? जल्दी बोलो, क्या आप लोग रेडी हो दोस्त? दोस्त आप लोग क्या रेडी हो ब्रेक 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 पढ़ने के लिए? जितना एमसीक्यू करा दिया हूं ना, अगर कल वाला एमसीक्यू मैराथन और आज वाला एमसीक्यू मैराथन अगर तुमने देख लिया तो तुम्हारी नैया पार है भैया, तुम्हारी नैया पार है। कल एग्जामिनेशन में 50/50 ही आएगा, लिख के ले लो। ब्रेक 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 स्टार्ट करें ना भाई, स्टार्ट करें। लाइक कर दो एक बार, लाइक करो ना, शेयर करो ना। ब्रेक 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 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, कौन सा पेज में है? पेज 8। अच्छा, 8वां नंबर पेज पे, 8वां नंबर पेज पे। ठीक है, पेज 8 पे है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। चलिए आइए जरा ध्यान से देखिए। ये बताइए
हु इज द ऑथर ऑफ ब्रेक ब्रेक ब्रेक? सबसे आसान, हु इज द ऑथर ऑफ ब्रेक ब्रेक ब्रेक? ऑथर कौन था ब्रेक 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 का, बताइए? सर अल्फ्रेड लॉर्ड वुड टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड वुड टेनिसन। आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज ब्रेकिंग ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स? क्या ब्रेक हो रहा था? सी। आंसर आंसर क्या हो जाएगा? सी 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 ब्रेक हो रहा था, सी। एक मिनट, जरा मैं पेज नंबर देख लूं, पेज नंबर देख लूं मैं, एक मिनट। अच्छा, ओके। अच्छा, व्हाट इज ब्रेकिंग ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स? आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी को ब्रेक करने बोल रहा था। समुद्र के लहरों, जरा अपनी लहरों को आगे तो बढ़ाओ, ठीक है। व्हाट कलर आर द स्टोन्स मेंशन्ड इन द पोयम? सो स्टोन्स का कलर कैसा था? ग्रे। स्टोन्स का कलर कैसा था? ग्रे 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 ग्रे। फोर का बताइए, व्हाट डज द स्पीकर विश हिज टंग कुड डू? विश हिज टंग कुड अटर 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 थॉट्स, कि मैं बोलना तो चाहता हूं लेकिन बोल नहीं पा रहा हूं, मेरा टंग बोलने की इजाजत नहीं दे रहा है। हु आउट्स विद द सिस्टर एट प्ले? कौन सा आउट कर रहा था? फिशरमैन का लड़का, फिशरमैन्स बॉय, ठीक है। इसके बाद स्टेटली शिप्स कहां जा रहा था? स्टेटली शिप्स हेवन में जा रहा था। सेवन का हो जाएगा बी, सेवन का हो जाएगा बी। एट का क्या होगा बताइए? एट का, व्हाट डज द स्पीकर लॉन्ग फॉर इन द थर्ड स्टैंजा? सो ये थर्ड स्टैंजा में क्या बात कर रहे हैं? थर्ड स्टैंजा में क्या बात कर रहे हैं? वो हाथ के लिए, वो हाथ के लिए जो हाथ उसका फ्रेंड का था, वो टच ऑफ वैनिस्ड हैंड, द टच ऑफ वैनिस्ड हैंड। इसके बाद व्हाट डज वेनिस हैंड सिंबलाइज? वेनिस हैंड का मतलब क्या होता है? वेनिस हैंड का मतलब बताइए जी, बताइए। वेनिस हैंड का मतलब क्या होता है? लॉस्ट फ्रेंड, मतलब मेरा दोस्त जो पहले था अब चला गया, ठीक है। व्हाट इज द साउंड ऑफ द वॉइस दैट इज स्टिल? ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? बोलो। इसका हो जाएगा बी, साइलेंस आफ्टर डेथ, साइलेंस आफ्टर डेथ, ठीक है। 11 का बोलिए, वेयर डज द सी ब्रेक इन द लास्ट स्टैंजा? सी कहां ब्रेक हो रहा था? सी कहां ब्रेक हो रहा था बताओ? ऑन द फुट ऑफ द क्रैक्स, ऑन द फुट ऑफ द क्रैक्स। इसके बाद व्हाट आर द क्रैक्स इन द पोयम? क्रैक्स किसको बोला गया है? क्रैक्स, क्रैक्स वो नुकीला नुकीला पत्थर को बोला गया है, स्टिप्स रग्ड रॉक को बोला गया है, स्टिप रग्ड रॉक को बोला गया है, ठीक है। इसके बाद व्हाट विल नेवर कम बैक टू द स्पीकर? क्या चीज, कौन सा चीज नहीं आएगा स्पीकर के पास? उसका फ्रेंड नहीं आएगा, उसका फ्रेंड नहीं आएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। तो ये 13 का क्या हो जाएगा? 13 का हो जाएगा बी। आ जाइए 14, यहां पे बोला है कि वो टेंडर ग्रेस का मतलब क्या है? बोलिए। सो टेंडर ग्रेस का मतलब क्या है? लास्ट मोमेंट का वो मेमोरीज, लास्ट मोमेंट का वो मेमोरीज, उसको बोलते हैं टेंडर ग्रेस, ठीक है। मेन थीम ऑफ द पोयम कैसा था? मेन थीम ऑफ द पोयम नेचर को लेके था, नेचर को लेके था, नेचर को मतलब कि नेचर में ये था, ठीक है। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, नेचर नहीं, ग्रीफ, ग्रीफ। आंसर हो जाएगा ग्रीफ, ऑप्शन में था ना ग्रीफ। सॉरी गाइस, मैंने देखा नहीं, ग्रीफ भी था ऑप्शन में, ठीक है। ग्रीफ भी था ऑप्शन में, जो ऑप्शन में सही लगता है वही ऑप्शन में बोलता हूं मैं। ग्रीफ, ग्रीफ होगा आंसर, ठीक है, ग्रीफ होगा आंसर, ठीक है। इसके बाद हु इन्फ्लुएंस्ड वो टेनिसन टू राइट हिज पोयम? मतलब क्यों वो पोयम लिखा? अपने फ्रेंड की वजह से, आर्थर हेलम की वजह से, आर्थर हेलम की वजह से इन्होंने एक पोयम लिखा। 17 का बताइए, हाउ डज द पोयम रिफ्लेक्ट द स्पीकर्स इमोशनल स्टेट? 17 का क्या होगा बोलिए? 17 का क्या होगा? बी होगा, बी, बाई शोइंग हिज ग्रीफ। 18 का व्हाट सेंट्रल एलिमेंट ऑफ द नेचर इज डिपेक्टेड इन द पोयम? कौन सा सेंट्रल एलिमेंट को यहां पे दर्शाया गया? सी को दर्शाया गया, सी, सी समुद्र के बारे में बोला गया है। हाउ मेनी स्टैंजास इन द पोयम? ये पोयम में कितना स्टैंजा था? ये पोयम में भैया 3 ठो स्टैंजा था। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ये अरे 5 ठो स्टैंजा था, 5 ठो, 5 ठो। 19 का हो जाएगा, एक मिनट यार, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। 4 ठो, 4 ठो स्टैंजा था, 4 ठो। सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी, 4 ठो स्टैंजा था ये पोयम में, ठीक है। एक्चुअली बहुत थका हुआ हूं ना गाइस, बहुत ज्यादा थक चुका हूं, बहुत ज्यादा थक चुका हूं। एक हफ्ते से वन शॉट मैराथन सब ले रहा हूं ना आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा थक जब लोग जाते हैं तो थोड़ा कभी मिस्टेक हो सकता है, डोंट माइंड, हाँ।
व्हाट डज द फिशरमैन बॉय सिंबलाइज? फिशरमैन बॉय क्या क्या सिंबलाइज करता था? फिशरमैन बॉय क्या क्या सिंबलाइज कर रहा था, बोलिए ना। इनोसेंस को, जॉय को सिंबलाइज कर रहा था। इनोसेंस को, जॉय को सिंबलाइज कर रहा था। कितना इनोसेंट बच्चा है, कितना अच्छे से मजे कर रहा है। ठीक है। 21 का बताइए, व्हाट लिटरेसी डिवाइस इज यूज टू ब्रेक ब्रेक ब्रेक? ब्रेक 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 में क्या यूज किया गया है? क्या यूज किया गया है? स्माइल यूज किया गया है, या मेटाफोर यूज किया गया है, रेपिटेशन यूज किया गया है, क्या यूज किया गया बताइए ना। रिपीटेशन यूज किया गया है। तो ये बेटा मतलब ये जो ब्रेक 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 है वो रिपीट हुआ है फोर्थ स्टैंजा में। ब्रेक 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 रिपीट हुआ है। प्लीज एक बार लाइक कर दो, प्लीज एक बार आप लोग लाइक कर दो, प्लीज रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज एक बार आप लोग लाइक करो, ठीक है। इसके बाद बोलिए, व्हाट डज द रिपीटेशन ऑफ द ब्रेक सिग्निफाइज? रिपीटेशन ऑफ द ब्रेक का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ द ब्रेक का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ द ब्रेक का मतलब होता है सर ये परसिस्टेंस ग्रीफ, परसिस्टेंस ग्रीफ, सो परसिस्टेंट ग्रीफ। स्टेटली सिप्स, स्टेटली सिप्स से क्या सिंबलाइज होता है? स्टेटली सिप से क्या सिंबलाइज होता है बताइए। लाइफ जर्नी एंड प्रोग्रेस, लाइफ जर्नी एंड प्रोग्रेस। व्हाट पीरियड डस टेनिसन बिलोंग टू? सो विक्टोरियन पोएट था वो। क्या था? विक्टोरियन पोएट, तो विक्टोरियन पीरियड से बिलोंग करता था वो। विक्टोरियन पोएट था वो, इसलिए विक्टोरियन से वो बिलोंग करता था, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ इमेजिनरी इज प्रेवलेंट इन द पोयम? तो ये पोयम में कैसा टाइप का इमेजिनरी किया गया है बताइए। विजुअल इमेजिनरी, टैक्टाइल इमेजिनरी। विजुअली तो सब कुछ मतलब कि इमेजिन किया गया है। विजुअली तो सब कुछ इमेजिन किया गया है कि मेरा दोस्त था, मेरा दोस्त का वेनिस हैंड था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 25 का बी। 26 का बताइए, 26 का क्रैक्स का मतलब क्या होता है? क्रैक्स का व्हाट डू द क्रैक्स सिंबलाइज? क्रैक्स किसको बोलते हैं? क्रैक्स हार्शल, हार्शनेस एंड ग्रीफ, हार्शनेस एंड ग्रीफ को बोलते हैं क्रैक्स, ठीक है। क्रैक्स का मतलब होता है यहाँ पे हार्शनेस एंड ग्रीफ। 27 का बोलिए जी, 27 का व्हाट फीलिंग डू द कोल्ड ग्रे स्टोन्स इवोक? कोल्ड ग्रे स्टोन्स इवोक, इसका इसका क्या हो जाएगा बोलिए। बी हो जाएगा इसका, ब्लैकनेस, ब्लैकनेस हो जाएगा, ब्लैकनेस। क्लियर है। व्हाट रोल डस नेचर प्ले इन द पोयम? नेचर कौन सा रोल प्ले कर रहा है? कौन सा रोल प्ले कर रहा है? नेचर कौन सा रोल प्ले कर रहा है? इट रिफ्लेक्ट्स द स्पीकर जॉयस, इट मिरर्स द स्पीकर ग्रीफ, इट कंट्रास्ट द स्पीकर्स फीलिंग। क्या होगा इसका? 28 का, 28 का क्या हो जाएगा? 28 का जो लोग भी सी लिख रहे हैं आप लोग बहुत बड़े नालायक हो। बी होगा, स्पीकर के दुख को बता रहा है, स्पीकर के दुख को बता रहा है, स्पीकर के दुख को बता रहा है। 29 का क्या होगा? हाउ डज द स्पीकर फील अबाउट द पास्ट? जॉयफुल, लॉन्गिंग एंड ग्रीफ, होपफुल, इंडिफरेंट। कैसा पास्ट था उनका, कैसा पास्ट था? लॉन्गिंग एंड ग्रीफ। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद, इसके बाद आप ये बताइए, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोयम? ये पोयम का टोन कैसा था? ये पोयम का, ये पोयम का वो टोन, टोन कैसा था बताइए। ये 30 का क्या होगा? सोम्बर, सोम्बर के आंसर क्या होगा? सोम्बर, ठीक है। अब 31 का बताइए, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द पोयम? सेटिंग ऑफ द पोयम क्या था? सी में था, ठीक है। 32 का बताइए, हाउ डज द पोयम डिपेक्ट द पैसेज ऑफ टाइम? हाउ डज द पोयम डिपेक्ट द पैसेज ऑफ टाइम? सो 32 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी, सी। What emotion is expressed through OC? OC का मतलब क्या होता है? OC का मतलब क्या होता है? OC का मतलब होता है lamentations, lamentation, lamentation, lamentation। इसके बाद what contrast is highlighted by the children's play? अगर चिल्ड्रन खेल रहे थे तो ये किस किस कॉन्ट्रास्ट में बोला गया? किस कॉन्ट्रास्ट में बोला गया? बी हो जाएगा, वो देयर जॉयज एंड स्पीकर ग्रीफ। वो खुश थे और स्पीकर यहां पे दुखी, ठीक है। अब ये बताइए, व्हाट डज द पोयम सजेस्ट अबाउट द लाइफ कंटिन्यूटी? कि लाइफ हमेशा कंटिन्यू होता रहेगा और पर्सनल लॉस होता रहेगा हमेशा, ठीक है। लाइफ को हमेशा कंटिन्यू ही रहना पड़ेगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा 35 का बी। ये बताइए 36 का क्या होगा? वैनिस हैंड का मतलब क्या होता है? वैनिस हैंड का मतलब, वैनिस हैंड का मतलब होता है मेटाफोर, ठीक है। यहां पे बताइए, हाउ डस, हाउ डस ही कन्वे लॉस इन द पोयम? हाउ डस ही कन्वे लॉस इन द पोयम? अब 37 का बताइए, बी हो जाएगा बी। अब 38 का बताइए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द फ्रेज वो टेंडर ग्रेस? ये सब नहीं आएगा, ये सब काटिए, ये सब नहीं आएगा। इलॉजिकल, इलॉजिकल चीज सब नहीं आएगा। मीनिंग मीनिंग नहीं आएगा, मीनिंग 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 पढ़ने का दरकार नहीं है, मीनिंग मीनिंग नहीं आएगा, ठीक है।
ये सब वॉइस स्टेल ये सब नहीं आएगा, ये सब नहीं आएगा, ये सब हटाइए। जो जो आपको पढ़ा रहा हूं वो सब आप पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब, ये आप पढ़िए। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोयम? व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोयम? ए बी ए बी, ए बी बी, ए बी सी बी, या ए बी बी ए? बताइए राइम स्कीम कैसा था? राइम स्कीम कैसा था पोयम का? ए बी सी बी, ए बी सी बी, ठीक है। वर्ल्ड व्हाट लिटरेसी डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन द फिशरमैन्स बॉयज? फिशरमैन बॉय को कौन से डिवाइस से हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं बताइए। 44 का बताइए। ये भी नहीं आएगा, 44 नहीं आएगा, 45 नहीं आएगा। मीनिंग मीनिंग नहीं आता है, ठीक है। बार बार आप लोगों को बताते रहे मीनिंग नहीं आता है। अटर का मतलब क्या होता है, वो टेंडर का मतलब क्या होता है। रेयरली एक क्वेश्चन पूछ लिया तो पूछ लिया, वो सब नहीं आता है क्वेश्चन में। ये सब जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये सब एंड के तरफ जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो सब नहीं आता है, ठीक है। तो ब्रेक 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 हम लोग यहीं पे खत्म कर लेते हैं, ठीक है ना भाई। स्टार्टिंग के आप 30-40 क्वेश्चन पढ़ लेना। सुनो, स्टार्टिंग के इस ये वाला जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ के स्टार्टिंग के आप 30-40 क्वेश्चन पढ़ लेना। वो बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएंगे। स्टार्टिंग के 30-40 क्वेश्चन पढ़ के या 50 क्वेश्चन पढ़ के उसके बाद आप इग्नोर कर सकते हो। उसके बाद आप इग्नोर कर सकते हो। बाद में मीनिंग मीनिंग देने लगते हैं, बाद में उनका कंटेंट खत्म हो जाता है तो मीनिंग देने लगते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग के आप 30-40 क्वेश्चन पढ़ लेना, उसके बाद आप इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। समझ में आया कि नहीं बताओ। तो ब्रेक 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 हमारा खत्म हो गया, ब्रेक 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 हमारा खत्म हो गया। अब हमारे पास सिर्फ 2 चैप्टर है, एक है आई हैव ए ड्रीम और एक है आफ्टरवर्ड्स, जिसको हम लोग वापस से 2 मिनट के ब्रेक के बाद पढ़ेंगे। जिसको वापस से बेटा 2 मिनट के बाद पढ़ेंगे, 2 मिनट के ब्रेक के बाद पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप लोग प्लीज एक बार चैट बॉक्स में हाय हेलो कुछ तो लिखो, जल्दी लिखो। 2 चैप्टर बाकी है, आई हैव ए ड्रीम बाकी है और आफ्टरवर्ड्स बाकी है। इसके बाद हमारा पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा दोस्त, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। निकाल के रखते हैं पहले से। पेज नंबर क्या है? आई हैव ए ड्रीम का पेज नंबर क्या है? आई हैव ए ड्रीम का पेज नंबर 15 है। आई हैव ए ड्रीम निकाल के रखते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ना है सिर्फ। 50 पढ़ लेंगे बस, बात खत्म। आप लोगों को ऑलरेडी बोले हैं ये पीडीएफ से बस आप लोगों को 30-40 तो एमसीक्यू करना है और कुछ नहीं। हर एक चैप्टर में से, हर एक चैप्टर में से, ये नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग 2 मिनट के बाद। स्टार्ट करेंगे 2 मिनट के बाद। आप लोग यहीं पे रहना, जाना मत। अगर नाश्ता वास्ता करना है तो कर लो, लेकिन करते करते देखो, ठीक है। 2 मिनट के बाद वापस स्टार्ट करेंगे हम लोग।
जोगी जी धीरे धीरे, जोगी जी वाह, जोगी जी भांग पिला दो, जोगी जी वाह, जोगी जी गोमती से मिला दो, जोगी जी वाह, जोगी जी गंगू। क्या हाल चाल है भाई, क्या हाल चाल है? हो गया ना सब ब्रेक? खाना पीना खाए कि नहीं? नाश्ता वास्ता किए कि नहीं? बताओ जल्दी बोलो। अरे यार ये चेयर बहुत छोटा पड़ रहा है मेरे को आजकल। नाश्ता वास्ता किए कि नहीं? अब हम लोग करने वाले हैं दो लास्ट चैप्टर हमारे। एक का नाम है आई हैव ए ड्रीम, एक का नाम है आफ्टर व्हाट्स। बड़ा मजा आएगा दोस्त, बड़ा मजा आएगा। आ जाइए फटाफट से, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, आ जाइए फटाफट से। एक का नाम है आई हैव ए ड्रीम, एक का नाम है आफ्टर व्हाट्स। ठीक है, तो आप तो सबसे पहले आई हैव ए ड्रीम पढ़ते हैं। आई हैव ए ड्रीम, आइए आंसर दीजिए फटाफट से। आंसर दीजिए, और कुछ नहीं करना है, आंसर दीजिए। आंसर दीजिए फटाफट से जरा। यहां पे देखिए ध्यान से जरा। वेयर द मार्टिन लूथर किंग जूनियर आई हैव ए ड्रीम स्पीच डिलीवर्ड। कहां पे ये स्पीच डिलीवर हुआ था बेटा? कहां पे ये स्पीच डिलीवर हुआ था? बताइए आप लोग, चैट बॉक्स में बताइए। चैट बॉक्स में बोलो भाई, आज आग लगा दो, आज सिस्टम हैंग कर दो। चैट बॉक्स में बताओ, दोस्तों को बुलाओ, मम्मी को बुलाओ, पापा को बुलाओ, चाचा को बुलाओ, बाबू को बुलाओ, सबको बुलाओ। वन का क्या होगा? वन का क्या होगा? वन का आंसर क्या होगा? चैट बॉक्स में बताओ। चैट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए, क्या होगा वन का आंसर? क्या होगा बताइए दोस्त, बताइए। वन का आंसर होगा लिंकॉन मेमोरियल। लिंकॉन मेमोरियल, लिंकॉन मेमोरियल में स्पीच दिया था। ठीक है, ये बताइए कब स्पीच दिया गया था? कब ये स्पीच दिया कब गया था? अगस्त 28 1963, अगस्त 28 1963। ये बताइए थ्री का आंसर क्या होगा? विच हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट इज रेफरेड इन द बिगिनिंग ऑफ द स्पीच? एमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन। एमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन का बात किया गया है यहां पे। थ्री का क्या हो जाएगा? थ्री का हो जाएगा सी बेटा, सी। हु साइंड द एमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन? इमांसिपेशन किसने साइन किया था बताइए? इमांसिपेशन किसने साइन किया था? अब्राहम लिंकॉन ने, अब्राहम लिंकॉन ने। फिफ्थ का क्या होगा बताइए? हाउ मेनी ईयर्स अगो द एमांसिपिकेशन प्रोक्लेम्ड साइंड? कितने ईयर्स के पहले, कितने साल पहले, कितने साल पहले एमांसिपिकेशन प्रोक्लेमेशन साइन हुआ? कितना साल पहले बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए। 100 ईयर। अरे चैट बॉक्स में लिखो एक बार आप लोग प्लीज। 100 ईयर, 100 ईयर्स, 100 ईयर्स। इसके बाद सिक्स का बोलिए, सिक्स का। किंग डिस्क्राइब द एमांसिपिकेशन प्रोक्लेमेशन एज ए डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, बी सी या डी? बोलिए, ए बी सी या डी? अरे बैकॉन ऑफ होप, बैकॉन ऑफ होप। सिक्स का हो जाएगा बी। प्लीज जोश दिखाओ आप लोग, लाइक करो एक बार, शेयर करो, लाइक करो। लाइक टारगेट हमारा है 1000 लाइक, 1000 लाइक किसी भी तरीके से आज पहुंचना है। शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। इसके बाद अकॉर्डिंग टू द किंग, इसके बाद क्या बोला? अकॉर्डिंग टू द किंग व्हाट वाज अमेरिका डिफॉल्टेड ऑन? सेवन का क्या हो जाएगा? सेवन का हो जाएगा इट्स प्रोमिसेस। सेवन का हो जाएगा सी, सेवन का हो जाएगा सी। एट का बताइए। व्हाट मेटाफोर डस किंग यूज टू डिस्क्राइब अमेरिका ऑब्लिगेशन टू अफ्रीकन अफ्रीकन अमेरिकन ए बैड चेक? वो बोलते हैं कि भैया निग्रोस तो बैड चेक है, बैड चेक, बैड चेक है। आंसर क्या हो जाएगा? बैड चेक। इसके बाद नाइन का, किंग refuses to believe that the बैंक ऑफ जस्टिस इज bankrupt। वो ये रिफ्यूज करते हैं कि नहीं नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि बैंक ऑफ जस्टिस अभी भी बैंकरप्ट हो गया है। ठीक है, ओके। ये बताइए व्हाट डज द किंग मीन बाय द फियर्स? ये बताइए, ये वो 10 नंबर बताइए, 10 नंबर। इंपॉर्टेंस ऑफ इमीडिएट एक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ इमीडिएट एक्शन होगा। ठीक है, 11 का बताइए। विच फ्रेज डस किंग रिपीट टू एम्फसाइज द विजन ऑफ द फ्यूचर? विच फ्रेज द किंग रिपीट टू एम्फसाइज द विजन ऑफ द फ्यूचर? 11 का क्या होगा? 11 का क्या होगा बताइए? 11 का हो जाएगा आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम बार 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 बोल रहे थे, आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम। अब 12 का क्या होगा? किंग ड्रीम्स ऑफ ए फ्यूचर वेयर हिज चिल्ड्रन वेयर टू बी जज्ड बाय देयर कैरेक्टर। तो 12 का क्या हो जाएगा? 12 का हो जाएगा सी, कैरेक्टर, कैरेक्टर। आंसर क्या हो जाएगा? कैरेक्टर। अब 13 का बोलिए। व्हाट डस किंग इन्वेशंस हैपनिंग इन? ये बोलिए। तो चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट रेसेस ज्वाइनिंग हैंड्स।
मतलब ये काले चिल्ड्रंस भी होते थे, गोरे चिल्ड्रंस भी होते थे, सब आपस में हाथ मिलाते थे, सिंपल सा बात है। इसके बाद 14 का बोलिए, किंग डिस्क्राइब मिसिसिपी एज ए स्टेट ऑफ। मिसिसिपी को कैसे वो डिस्क्राइब किए थे, मिसिसिपी को वो कैसे डिस्क्राइब कर रहे थे किंग, किंग मिसिसिपी को कैसे वो डिस्क्राइब कर रहे थे? स्वेल्टरिंग विथ ऑपरेशंस, स्वेल्टरिंग विथ ऑपरेशंस। 15 का बोलिए, 15 का, व्हाट इज द किंग होप फॉर द फ्यूचर ऑफ रेशियल यूनिटी? रेशियल यूनिटी का कैसा होप रखे थे किंग, बताइए। ब्रदरहुड एंड हार्मोनी, कि गोरे काले दोनों लोग मिलजुल के रहे, दोनों लोग मिलजुल के रहे। व्हाट वर्ड मींस अनजस्ट ट्रीटमेंट? अनजस्ट ट्रीटमेंट मतलब क्या होता है कि भैया डिस्क्रिमिनेशन करना। 16 का क्या हो जाएगा? सी। 16 का हो जाएगा सी। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? 16 का हो जाएगा सी। 17 का, व्हाट डज एक्साइल? एक्साइल का मतलब क्या होता है? एक्साइल का मतलब क्या होता है? एक्साइल का मतलब होता है बीइंग फोर्स्ड टू लीव वन कंट्री। भाई तुम छोड़ दो कंट्री, तुम जाओ, ठीक है, इतना मजबूर कर दो कि तुम्हारा कंट्री वो छोड़ के चला जाएगा, उसको उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्साइल। व्हाट डज किंग रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अबाउट द जस्टिस सिस्टम? इट्स बैंक्रप्सी। सो किंग ये रिफ्यूज कर दिया कि मुझे तो नहीं लगता कि जस्टिस अभी भी बैंक्रप्ट हो चुका है, मुझे तो लगता है जस्टिस है। व्हाट डज क्विक सैंड सिंपलाइज इन द स्पीच? सो क्विक सैंड का मतलब क्या है? क्विक सैंड का मतलब, क्विक सैंड का मतलब बताइए दोस्त प्लीज। इसका मतलब होता है डेंजर एंड इंस्टेबिलिटी। सॉलिड रॉक किसको बोला गया है? सॉलिड रॉक किसको बोला गया? सॉलिड रॉक डेंजर को बोला गया है, फ्रीडम को बोला गया, स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ को बोला गया, या वेल्थ को बोला गया है। सिंपल सा बात है, स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ का बात किया गया यहाँ पे, ठीक है। 21 का बताइए, स्वेटिंग समर का मतलब क्या होता है? स्वेटिंग समर का मतलब, व्हाट डज किंग मीन बाय स्वेटिंग समर? बताइए क्या होगा? तो टाइम ऑफ ग्रेट डिस्कंफर्ट एंड टेंशन, बहुत ज्यादा डिस्कंफर्ट जब होने लगता है, टेंशन जब होने लगता है, वही मतलब था किंग का, ठीक है। 22 का बताइए, हाउ डस किंग डिस्क्राइब सेग्रीगेशन? हाउ डस किंग डिस्क्राइब सेग्रीगेशन? 22 का बोलिए, 22 का, 22 का, 22 का क्या होगा? 22 का होगा डार्क एंड डिजोलेट, डार्क एंड डिजोलेट। चलिए आइए, अब नेक्स्ट बताइए, अब 23 का बताइए, व्हाट इज द किंग ड्रीम फॉर गॉर्गिया? वो क्या सपना देखा था? वो क्या सपना देखा था कि रेसिज्म ना हो, रेशियल हार्मोनी एंड, रेशियल हार्मोनी एंड ब्रदरहुड, रेशियल हार्मोनी एंड ब्रदरहुड के बारे में सपना देख रहा था वो, ठीक है। अब 24 का बताइए, व्हाट डज किंग कॉल फॉर द फाइट ऑफ सिविल राइट? सिविल राइट को क्या बोल रहा था नॉर्मली? इमीडिएट एक्शन, इमीडिएटली इस पे एक्शन लो। व्हाट डज किंग डिस्क्राइब्ड एज अ लोनली आइलैंड ऑफ द पॉवर्टी? इसका मतलब क्या है? इसका क्या होगा आंसर बताओ? 25 का आंसर बताओ, 25 का, 25 का आंसर बताओ भाई, लास्ट चैप्टर ही है, 25 का आंसर बताओ। सो द कंडीशन ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन एंड अमेरिकन प्रोस्पेरिटी, ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। व्हाट इज द अमेरिकन ड्रीम अकॉर्डिंग टू किंग? अमेरिकन का ड्रीम क्या था? अमेरिका का ड्रीम क्या था? अमेरिका का ड्रीम क्या था? कुछ ड्रीम था ना अमेरिका का, क्या ड्रीम था? इक्वालिटी एंड जस्टिस टू ऑल, इक्वालिटी एंड जस्टिस टू ऑल। स्टेट ऑफ पीस एंड काम का मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ पीस एंड काम का मतलब क्या होता है? 27 का क्या होगा बताइए दोस्त, बताइए। ए हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। विच टर्म डिस्क्राइब हॉस्टाइल एंड अनफेयर ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ रेस? 28 का बताइए, 28 का क्या होगा? 28 का हो जाएगा सर ये सी। अब 29 का बताइए, हाउ डस किंग डिस्क्राइब हिज सिचुएशंस ऑफ द अफ्रीकन्स अमेरिकन्स इन द सोसाइटी? किस तरीके से किंग जो है वो डिस्क्राइब करते हैं? 29 का बताइए तो, किस तरीके से किंग डिस्क्राइब करते हैं? बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। व्हाट वर्ड मींस राइट और करेक्ट बिहेवियर और ट्रीटमेंट? राइट या करेक्ट बिहेवियर का मतलब क्या होता है? राइट या करेक्ट बिहेवियर का मतलब क्या होता है? सो ये 30 का क्या हो जाएगा बताइए? सी, जस्टिस, इसका मतलब होता है जस्टिस, ठीक है, जस्टिस। नेक्स्ट, व्हाट डज किंग मीन बाय क्रिएटिव सफरिंग? क्रिएटिव सफरिंग का मतलब क्या होता है? क्रिएटिव सफरिंग का मतलब, अरे पेन, पेन, वो पेन जो जस्टिस के लिए हम लोग लड़ते हैं। सो पेन इंड्योर्ड इन द फाइट ऑफ जस्टिस। फेथ का मतलब क्या होता है? व्हाट डज फेथ सिग्निफाइज इन द किंग स्पीच? बिलीफ इन द इवेंचुअल सक्सेस ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो ये सब ना नहीं आएगा, ये सब जो मीनिंग सब जो है ना, मीनिंग सब नहीं आएगा। मीनिंग सब आप लोग इग्नोर कर सकते हो, मीनिंग आप लोग इग्नोर कर सकते हो। इनसफिशिएंट फंड का मतलब क्या हो गया,
ये सब का मतलब क्या हो गया, ये सब नहीं आता है, ठीक है। तो आप एक बार रीड कर लेना 40 MCQ फर्स्ट का आप लोग रीड कर लेना, और कुछ नहीं करना पड़ेगा, और कुछ नहीं करना पड़ेगा, इतना इनफ है। इस चैप्टर का एमसीक्यू जो है वो खत्म हो चुका है। इस चैप्टर का एमसीक्यू आप लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, देखिए वापस से बता दे रहे हैं, सुनिए 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 सुनिए, लास्ट चैप्टर अभी भी करना है, सुनिए। आप लोगों को ई बुक पढ़ना है फर्स्ट, आप लोगों को फर्स्ट ई बुक पढ़ना है, ठीक है। साथ ही साथ ई बुक का एमसीक्यू भी करना है। ई बुक का जो एमसीक्यू है वो आप कर लीजिएगा, वो आप कर लीजिएगा। साथ ही साथ कल जो एमसीक्यू करवाए, कल जो एमसीक्यू करवाए उसका भी पीडीएफ हम भेज दिए हैं, अटैच कर देंगे आज। और साथ ही साथ आज जो ये पीडीएफ है उसमें से आप फर्स्ट ये 30 या 40 एमसीक्यू आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट आप 30 या 40 तो एमसीक्यू पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से आपका परफॉर्मेंस हो जाएगा। हम लोग बहुत वेल एंड इनफ प्रिपेयर्ड है, आपको बिलीव नहीं होता, बहुत सुंदर तरीके से प्रिपेयर कर दिए थे। कल का एमसीक्यू सेशन कर लेना, ई बुक का जितना भी एमसीक्यू है वो वाला कर लेना, और ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ का 30-40 तो एमसीक्यू कर लेना, 30-40 तो एमसीक्यू हर एक चैप्टर से कर लेना, बस बात खत्म। कर लिया ऑलरेडी, कर तो लिया ऑलरेडी, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है हम यहाँ पे खत्म करते हैं, हम यहाँ पे खत्म करते हैं, बिकॉज ये सब चीज नहीं आएगा। 40 के पार जो भी रहता है, जितना भी रहता है, वो सब सारा चीज अनवांटेड चीज सब है, अनवांटेड चीज सब बहुत इजी इजी पूछता है आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे आफ्टर वर्ड्स, आफ्टर वर्ड्स करने वाले, आफ्टर वर्ड्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आफ्टर वर्ड्स हम लोग करने वाले हैं, चलिए आइए आइए। कौन सा पेज में आफ्टर वर्ड्स, देखो तो लास्ट में ना, एकदम लास्ट में पेज देखो ना, पेज लास्ट में, लास्ट में। तो आइए, आफ्टर वर्ड्स भी बिल्कुल ऐसा ही पोयम है। इसका भी आप 30-40 तो फर्स्ट का 30-40 तो पढ़ लीजिएगा, मीनिंग पढ़ लीजिएगा। इसका मीनिंग आ सकता है, इसका मीनिंग आ सकता है, ठीक है। इसका मीनिंग पहले से बोल रहा हूं, इसका मीनिंग आ सकता है, इसका मीनिंग ही आता है। इस ये जो एक पोयम है ना, इसका मीनिंग आता है। सबसे पहले लिखा हुआ है कि प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट किसको सिंबलाइज किया हुआ है। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, द करेंट मोमेंट। सो प्रेजेंट का मतलब होता है यहाँ पे द करेंट मोमेंट। क्या, वापस से बोलिए, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट का मतलब होता है द करेंट मोमेंट, द करेंट मोमेंट। इसके बाद व्हाट डज द लास्ट पोस्टन, पोस्टन का मतलब क्या होता है, लास्ट पोस्टन का मतलब क्या होता है दोस्त, सेकंड का बोलिए। लास्ट पोर्शन का मतलब क्या होता है, द फाइनलिटी ऑफ डेथ, द फाइनलिटी ऑफ डेथ, ठीक है। व्हाट सीजन इज रेफरेंस्ड इन द पोयम, कौन सा सीजन का बात किया गया है, कौन सा सीजन का बात किया गया है, विंटर का बात किया गया है। इस पोयम में विंटर का बात किया गया है, विंटर का बात किया गया है, ठीक है। 4 बताइए, 4 का बताइए। व्हाट मंथ इज मेंशन्ड इन द पोयम, कौन से महीने के बारे में बात किया गया है यहाँ पे, मई के बारे में बात किया गया, मई के बारे में, ठीक है। ग्लैड ग्रीन लिप्स का मतलब क्या होता है, ग्लैड ग्रीन लिप्स, ग्लैड ग्रीन लिप्स का मतलब क्या होता है, रिन्यूअल, रिन्यूअल। न्यू स्पन सिल्क क्या सजेस्ट करता है, न्यू स्पन सिल्क क्या सजेस्ट करता है, फ्रेशनेस, फ्रेशनेस, नए नए रेशम उगते हैं, फ्रेश रेशम उगते हैं, सिंपल सा बात है, फ्रेशनेस होगा यहाँ पे, ठीक है। पढ़ लीजिए बस एक बार। नेबर्स का मतलब क्या होता है, हु आर द नेबर्स इन द पोयम, नेबर्स कौन है, नेबर्स कौन है इस पोयम में, नेबर्स कौन है, द पोएट्स फ्रेंड्स, द पोएट्स फैमिली, द पीपल्स लिविंग नियर बाय, द पोएट्स पेट्स। 7 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा द पोएट्स, सॉरी, लिविंग नियर बाय। जो आस पड़ोस के रहते थे उसको आप नेबर बोलते हो, उसको आप नेबर बोलते हो, ठीक है। इसके बाद व्हाट डज द पोएट वंडर अबाउट द नेबर्स, क्या सोचता है अपना नेबर के बारे में, पोएट क्या सोच रहा है अपना नेबर के बारे में, इफ दे विल रिमेंबर हिज अटेंशन टू डिटेल, ये सोच रहा है, ठीक है। इसके बाद व्हाट टाइम ऑफ द डे इज रिप्रेजेंटेड डस्क, व्हाट टाइम ऑफ द डे इज रिप्रेजेंटेड बाय डस्क। सो डस्क का मतलब क्या होता है, डस्क का मतलब होता है इवनिंग, डस्क का मतलब क्या होता है, इवनिंग, ओके। व्हाट इज डस्क कंपेयर टू, सो डस्क किससे कंपेयर किया गया है बताइए, डस्क कंपेयर किया गया है लाउड नॉइस से, ठीक है। नहीं, ये नहीं होगा, ब्लिंक ऑफ द आईलिड होगा यहाँ पे, ब्लिंक ऑफ द आईलिड, ब्लिंक ऑफ द आईलिड होगा यहाँ पे दोस्त, ब्लिंक ऑफ द आईलिड होगा। अच्छा, व्हाट नेचुरल फिनोमिनन इज डिस्क्राइब्ड एज साउंडलेस ब्लिंक, सो यहाँ पे होगा 11 का सी, 11 का होगा सी, 11 का होगा आपका सी। अब 12 का बताइए, 12 का व्हाट डस ड्यूफल हॉक सिंबलाइज, ड्यूफल हॉक क्या सिंबलाइज कर रहा था, उसका स्ट्रेंथ, उसका डेथ, या नेचर या कंटिन्यूटी, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, क्या सिंबलाइज क्या कर रहा था,
12 का क्या हो जाएगा? 12 का हो जाएगा सी, नेचर्स कंटिन्यूटी। ठीक है, इसके बाद वेयर डज द ड्यू फॉल हॉक अलाइट। सो ये बताइए ये, अरे 13 आप 13 बताइए। 13 इन द फॉरेस्ट, यहां पे होगा। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, बी बी बी, इसका यहां पे बी होगा। अरे 13 का बी होगा बेटा, ऑन द विंड wrapped अपलैंड थ्रोन। 14 का बताइए, व्हाट डज विंड wrapped अपलैंड थ्रोन सिग्निफाइज। विंड wrapped अपलैंड थ्रोन का मतलब क्या होता है? द इम्पैक्ट ऑफ टाइम एंड नेचर, द इम्पैक्ट ऑफ टाइम एंड नेचर। व्हाट द इम्पैक्ट ऑफ टाइम एंड नेचर। गेजर का मतलब क्या होता है? गेजर का, हु इज द गेजर इन द पोयम। गेजर का मतलब किसको किसको हम लोग बोलते हैं? एन ऑब्जर्वर को। ऑब्जर्वर को हम लोग गेजर बोलते हैं। जो ऑब्जर्व करेगा, जो उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गेजर। तो गेजर क्या सोच सकता है? द पोएट वॉज वेरी रिच, द पोएट डिड नॉट नोटिस नेचर, द पोएट वॉज फेमिलियर विद द सीन। सी हो जाएगा आंसर। गेजर हमेशा ये सोचेगा कि पोएट कितना अच्छा है, देखो पोएट नेचर से कितना जुड़ा हुआ है। व्हाट टाइम ऑफ द डे इज डिस्क्राइब्ड एज नॉक्चुरल ब्लैकनेस। नॉक्चुरल ब्लैकनेस किसको बोला गया है? नाइट को बोला गया, नाइट को, नाइट को। आंसर क्या हो जाएगा? नाइट को। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में आंसर लिखते जाओ, चैट बॉक्स में आंसर लिखते जाओ, शेयर करते जाओ, शेयर करते जाओ। और 15 मिनट का क्लास बचा हुआ है दोस्त, और 15 मिनट का क्लास बचा हुआ है। व्हाट डज द मोथियन वर्म रेफर्स टू। मोथियन वर्म का मतलब क्या होता है? मोथियन वर्म का मतलब क्या होता है? तो बोल, तो सी हो जाएगा। 18 का क्या हो जाएगा? सी, द वार्म मोथ फिल्ड एयर ऑफ द नाइट। ठीक है, 19 का बताइए, व्हाट क्रिएचर इज मेंशन्ड इन द थर्ड स्टैंजा। कौन सा क्रिएचर के बारे में बात किया गया है थर्ड स्टैंजा में? थर्ड स्टैंजा में कौन सा क्रिएचर के बारे में बेटा जी बात किया गया? हेजॉक के बारे में बात किया गया, हेजॉक के बारे में। हाउ डज द हेजॉक ट्रेवल? क्विकली, स्लोली, फर्टिवली, लाउडली। आंसर हो जाएगा फर्टिवली। 20 का हो जाएगा सी। व्हाट डज इनोसेंट क्रिएचर रेफर टू। इनोसेंट क्रिएचर का मतलब क्या होता है? इनोसेंट क्रिएचर का मतलब हार्मलेस एनिमल, हार्मलेस एनिमल, जो किसी को हार्म नहीं करता है। अच्छा ये बताइए, व्हाट डज क्विटेंस मींस इन द पोयम। क्विटेंस मींस मतलब क्या होता है? क्विटेंस मींस मतलब रिलीज और डिस्चार्ज, जब आप खत्म हो जाते हो। 22 का मतलब रिलीज और डिस्चार्ज। व्हाट इज द पोएट फाइनल विश रिगार्डिंग हाउ ही विल बी रिमेंबर्ड। उसको कैसे याद रखा जाए? फॉर हिज वेल्थ, फॉर हिज पावर, फॉर नोटिसिंग द स्मॉल डिटेल्स ऑफ द लाइफ, फॉर नोटिसिंग द स्मॉल डिटेल्स ऑफ द लाइफ। ठीक है, सी, आंसर सी होगा, सी हो जाएगा। इसके बाद ये बताइए, वो ट्रेमुलस टे का मतलब, ट्रेमुलस टे का मतलब क्या होता है? ट्रेमुलस टे का मतलब क्या होता है? द फ्रेगिलिटी ऑफ द पोएट्स लाइफ। सीवर वीवर कराता ना वो, सी हो जाएगा। 24 का सी हो जाएगा, 24 का सी हो जाएगा। ये बताइए, व्हाट डज वुड डेलिकेट फिल्म डिस्क्राइब्ड। वुड डेलिकेट फिल्म का मतलब क्या होता है? बताइए। बी हो जाएगा, द मे लिप्स, द मे लिप्स। 26 का, व्हाट आर द मे लिप्स कंपेयर टू। मे लिप्स किसके साथ कंपेयर किया गया? न्यू स्पन सिल्क के साथ, न्यू स्पन सिल्क के साथ। किसके साथ? न्यू स्पन सिल्क के साथ। हु माइट से ही वाज अ मैन हु यूज्ड टू नोटिस सच थिंग। कौन ये बोल सकता है कि वो एक आदमी ऐसा था जो ये सब चीज नोटिस करता था? 27 का क्या हो जाएगा? सी, द पोएट्स नेबर, पोएट का नेबर। 28 का बोलिए, व्हाट नेचुरल इवेंट इज कंपेयर एन आईलिड साउंडलेस ब्लिंक। 28 का बोलिए, ड्यूफॉल हॉक अराइवल। अब 29 का बोलिए, 29। 29 का बोलिए आप लोग, 29 का, 29 का क्या हो जाएगा? 29 का क्या हो जाएगा बताइए? व्हाट काइंड ऑफ थ्रोन डज द हॉक अलाइट अपॉन। 29 का क्या हो जाएगा बताइए? सी होगा, सी सी। ओके, सी होगा, सी होगा, विंड व्राप्ट। व्हाट डज नॉक्चुरल मींस। नॉक्चुरल का मतलब क्या होता है? नॉक्चुरल का मतलब, नॉक्चुरल का मतलब क्या होता है? नाइटमेयर। नॉक्चुरल का मतलब क्या होता है? नाइटमेयर, नाइटमेयर होता है। ठीक है, इसके बाद व्हाट डज फर्टिवली सजेस्ट अबाउट द हेजॉग मूवमेंट्स। तो ये 31 का क्या हो जाएगा? सीक्रेटली। What does still at last indicate? What does still at last indicate? The poet's birth, the poet's wealth, the poet's death, the poet's journey. क्या indicate कर रहा है still at last? Still at last का मतलब क्या है? Still at last का मतलब है the poet का death, poet का death, poet का death. What does full stopped heaven symbolize? Full stopped heaven का मतलब क्या हो गया? Full stopped heaven का मतलब, full stopped heaven का मतलब क्या हो गया? Mystery.
ठीक है, यहां से मीनिंग स्टार्ट हो रहा है, मीनिंग वीनिंग नहीं आता है, ठीक है, ये सब आप नहीं भी पढ़ सकते हो, ये सब आप नहीं भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यानी कि सुनो, हमारा पूरा का पूरा एमसीक्यू मैराथन खत्म हो गया गाइस, खत्म कर दिया हम लोग पूरा का पूरा एमसीक्यू मैराथन बहुत बढ़िया तरीके से। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। और सुनो, अभी कुछ देर बाद यानी 15 से 20 मिनट बाद, 15 से 20 मिनट बाद हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर क्विज करने वाले हैं। हमारे टीम जो है वो टेलीग्राम चैनल पर क्विज करने वाला है और 11:15 में लाइव आऊंगा और लाइव आके आप लोग को एमसीक्यू पूछूंगा। और बस हमारा फाइनल जो ये सब पूरा संविधान था, सॉरी फाइनल जो था, फाइनल हमारा हो गया दोस्त। एक रिक्वेस्ट है आप लोग से कि अगर आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा होगा इतना सारा जो एमसीक्यू प्रैक्टिस किए हैं, करेंगे अभी के अभी 15 मिनट बाद और भी करेंगे और आपको 11:30 बजे भी वापस से 11:15 में वापस से आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो ये सब जो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज एक बार लंबा सा कमेंट कर दो, एक लंबा सा अच्छा सा कमेंट कर दो मेरे लिए। अच्छा लगा, बुरा लगा, वाहियात लगा, सब आप कमेंट कर सकते हो। लेकिन प्लीज अगर आप समझते हो कि अभिषेक भैया आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किए हैं, बहुत ज्यादा मेहनत किए हैं, बहुत ज्यादा आपको पढ़ाए हैं, सुंदर तरीके से पढ़ाए हैं, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, तो प्लीज एक कमेंट तो बनता है भाई, एक लाइक तो बनता है, एक शेयर तो बनता है। प्लीज दोस्त एक लाइक कर दो, एक कमेंट कर दो, एक शेयर कर दो दोस्त प्लीज। बहुत ज्यादा मेहनत किया, कल आपका एग्जामिनेशन में 50/50 ही आएगा दोस्त, मैं श्योर से बोल रहा हूं। अगर आपने पढ़ा होगा तो 50/50 ही आना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। आप इंग्लिश को इतना अच्छा पढ़े, इंग्लिश को इतना अच्छा प्यार दिए, थैंक यू सो मच। ईएनवीएस का भी आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल का भी आएगा। मैं बहुत ज्यादा सच में आपका आभारी हूं, आप लोग लाइव अटेंड किए हो, ठीक है। और सुनो ध्यान से, आप 15 से 20 मिनट बाद वापस से आओ, नाश्ता वास्ता करके आओ, हम टाइमिंग अनाउंस कर देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है, गर्ल्स हो तो गर्ल्स में, बॉयज हो तो बॉयज में, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है। 15 से 20 मिनट के बाद आप हमारा वो टेलीग्राम चैनल पर आओ, टेलीग्राम चैनल पर क्विज होगा, जहां पे आपको क्विज करवाया जाएगा, जहां पे 50 क्वेश्चन का हम लोग क्विज करवाएंगे। उसके बाद 11:15 में वापस आना, जहां पे क्वेश्चन आंसर आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि मैंने लाइव लेता हूं, जैसे मैं लाइव लेता हूं, लाइव तो होगा ही होगा, ठीक है। आज लाइव होगा ही होगा और आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा 11:15 में आ जाना भाई, 11:15 में आ जाना, ठीक है, 11:15 में आ जाना आप लोग। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, एक कमेंट जरूर कर देना, एक कमेंट जरूर कर देना भाई, एक कमेंट जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना अगर अच्छा लगा तो।